Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। आई नो इस पर मैंने बहुत बार रीडिंग्स बनाई है, लाइक बहुत ही बार रीडिंग्स बनाई है मैंने, पर ये सेम मैं रीडिंग क्यों बनाती हूँ इसका मैं रीज़न बताती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को ये क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही पसंद है। और सबसे ख़ास बात ये होती है कि आप रीडिंग में जो भी चीज़ आती है ना, अगले पल या फिर लाइक 2-3 महीने बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद वो चीज़ रियल में होती है और वो चीज़ होने लगती है। तो आई डोंट नो, आई थिंक इस वजह से मेरे को बहुत ये टॉपिक पसंद है। लेकिन पता नहीं क्यों, बट मेरे को ये टॉपिक बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है लाइक मैक्सिमम टाइम मैं इसी पर रीडिंग करूँ, बहुत मज़ा आता है इस रीडिंग को करने में, यही रीज़न है। तो आई एम सो सॉरी अगर आप लोग बोर हो गए हो एक ही टॉपिक से और एक ही कार्ड से। मैं बहुत जल्दी कुछ चेंजेस लेकर के आने वाली हूँ, सो जस्ट डोंट वरी गाइज। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड यस, इंट्यूटिवली अपने ऑप्शन को चूज़ करेगा। इसके बाद लाइक आपको एक एक करके मैं कार्ड्स दिखा दूंगी, आप वैसे अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। एंड यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ। सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास है मैरी मैगडैलन, टीचर अवेक्स। थर्ड में हमारे पास है लेडी वीनस, डाउनवर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग्स। ये तीनों ऑप्शन है, आपको इन तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। सो यस गाइस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ ऑप्शन वन, अगर आपने जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि करेंटली क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, करेंटली क्या एनर्जी है। ऑप्शन वन, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन वन कि आप प्रे कर रहे हो, आप अलग अलग तरीका अपना रहे हो जैसे कि आपकी विशेस पूरी हो जाए, या फिर आप में से में भी कुछ लोगों का ड्रीम कुछ बड़ा है और वो सोचते हैं कि लाइक मैं पहले मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ फिर उस सपने के ऊपर काम करना चाहता हूँ, वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन वन। ओवरऑल जो भी है, मुझे करेंटली ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कम प्रॉब्लम्स है। ऐसा है कि कुछ ना कुछ होता होता रहता है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप कभी कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, कभी कभी कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो, ऐसे ज़्यादा माइंड नहीं करते, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा माइंड करने लग जाते हो। तो करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है प्रेयर्स कर रहे हो, पॉजिटिव सोचने का ट्राई कर रहे हो कहीं ना कहीं। एक एफर्ट मुझे किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे डेडिकेशन कहते हैं उसको जो डेडिकेशन होता है ना, एफर्ट किसी चीज़ में बहुत डालना, डेडिकेशन, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ये मे भी कुछ लोगों के लिए किसी पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो आप, लाइक कुछ भी कर रहे हो उस इंसान से बात करोगे ही करोगे। और कुछ लोगों के लिए काम के लिए डेडिकेशन है कि लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितना भी माइंड डिस्टर्ब क्यों ना रहे, अपने काम को करते ही रहना है। आप छुट्टी भी ले सकते हो अपने काम से, लेकिन आप फिर भी करते हो अपने काम को। जैसे कोई किसी चीज़ के रिलेटेड, जैसे किसी का डेडिकेशन बहुत है, किसी का एफर्ट बहुत है किसी चीज़ में, वैसी एनर्जी है। लेट्स सी। कन्फ्यूजन्स, यस कन्फ्यूजन्स। कहीं ना कहीं ऑप्शन वन, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में ना आप बहुत सारे स्ट्रगल हमेशा ही देखते हो। ऐसा नहीं है कि अब ये कोई नई बात है, आप अपने लाइफ में ना हमेशा ही स्ट्रगल देखते हो, और ये चीज़ अब हमेशा की हो गई है कि आप हमेशा स्ट्रगल देखते हो, हमेशा स्ट्रगल आता है, हमेशा आप स्ट्रगल करते रहते हो। कभी कुछ ना परमानेंट नहीं रहा है, जैसे ऑब्वियसली परमानेंट वेट। हाँ ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, और ऐसा है कि अब हमेशा का ही आपका स्ट्रगल हो गया है, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती, राइट। लेकिन फिर भी एक होता है कि प्रॉब्लम्स आने के बाद अब ठहर जाओ, अब रुक जाओ, अब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे थोड़े टाइम के लिए। आपके साथ ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम जाता नहीं है कि फिर से कोई नया सरदर्द आ जाता है। तो आप ना इस चीज़ में स्ट्रगल बहुत कर रहे हो। करेंटली आपको मैं एक चीज़ बोलूँगी, अच्छे अच्छे गाने सुनिए जिसकी वजह से आपका मूड बहुत अच्छा हो, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा फील करो। तो अच्छे गाने सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस, तो मैं क्या बोल रही थी, अच्छे अच्छे गाने सुनिए जिसकी वजह से आपका आपका मूड अच्छा हो, आप अच्छा फील करो। करेंट सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काम का प्रेशर बहुत हो गया आपके ऊपर, जिसकी वजह से ना आप ये समझ पा रहे हो कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, ना ही आपके दिमाग में कोई आइडिया आ पा रहा है, ना ही कोई प्लान बना पा रहे हो। जैसे पहले थे आप कि हर एक दिन के लिए एक्साइटेड होते थे कि अरे आज तो नया दिन शुरू हो रहा है। एक टाइम पे था आपकी लाइफ में ऐसा कि आप बहुत एक्साइटेड होते थे चीज़ों को लेकर के, आप बिल्कुल ऐसे होते थे कि वाओ
आज तो नया दिन है, आज तो नया हफ्ता है, आज तो महीने का पहला तारीख है। अब वैसा नहीं है, अब आप हर दिन को ना बोझ की तरह जी रहे हो, जैसे काम की वजह से, कहीं ना कहीं सपोर्ट ना मिलने की वजह से, कहीं ना कहीं लव ना मिलने की वजह से, कहीं ना कहीं आप इन सिचुएशंस को फेस कर रहे हो। देखो, एक जेन्युइनली एक चीज़ बताऊँ ना ऑप्शन वन, तो अगर आप कितना भी काम क्यों ना कर लो, अगर आपको कोई प्यार से कह दे कि अरे तुम तो बहुत हार्डवर्क करते हो, या फिर एक आपको एक सपोर्ट दे दे, या फिर एक कुछ प्यार भरी बातें कर ले आपसे, तो उतने में आपको ऐसे लगता है यार ये तो वर्थ इट है। ऐसा लगता है ना कि यार ये तो वर्थ इट है, फिर ठीक है, डेली ऐसे मेहनत करने को मैं तैयार हूँ, अगर कोई इतना अप्रिशिएट करेगा तो, है ना। और मैक्सिमम टाइम हम यही देखते हैं कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लोग हमेशा एक, अगर आप घर पे भी आओगे तो आप यही सुनते हो मे बी कि तुम तो काम से घर पे आ गए, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो ये ना एक ऑब्वियसली कोई भी इस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में जाएगा ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको अगर सपोर्ट मिलता, काम तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, राइट, उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन अगर उसके साइड पे अगर हमें प्यार भी मिलता रहे तो हम उतने ज़्यादा, हमें नहीं प्रेशर होता काम का, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप अकेले काम को हैंडल करते हो, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स कोई नहीं समझता कि आप कब उदास होते हो, कब आपको क्या फील हो रहा है, लोग नहीं समझते, लोग इग्नोर कर देते हैं, लोगों को कोई मतलब ही नहीं है आपसे, है ना, लोग ऐसा दिखाते हैं आपको। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है 10 ऑफ 1 से कि करेंटली ये जो स्ट्रगल है जिसमें आप कोशिश अपने विश को फुलफ़िल करने में बेसिकली जैसे बहुत एफर्ट करते हो आप अपने काम के लिए, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप काम करना नहीं छोड़ते, ऑप्शन वन। और खास करके आप ये सोचते हो कि भले मैं कितना भी कष्ट ले लूँ, लेकिन कभी भी अपने परिवार को मैं दुखी नहीं देख सकता, कभी भी मैं जो लोग मेरे भरोसे जी रहे हैं, जिन लोगों का पेट मैं पाल रहा हूँ, कभी उन लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से कहीं ना कहीं आप काम करते रहते हो। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप उस चीज़ की वजह से काम करते रहते हो, कहीं ना कहीं हमेशा स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, कभी वो स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं होता। कभी आप अपनी लाइफ में बहुत ही बिजी हो जाते हो, तो कभी ऐसी एनर्जी हो जाती है कि फ्री तो हो लेकिन सरदर्द कुछ चीज़ है, कोई टेंशन है आपको, तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूँ ऑप्शन वन, लाइक नॉट फॉर एवरी वन बट येस, कुछ लोग ना देखिए, आप दुनिया में जो भी हो रहा है अगर आप उसको सुन रहे हो तो उसको सुनने तक रखिए, ठीक है, उसको सुनने तक रखिए। कोई भी चीज़ को अगर आप सुन रहे हो और उसको एकदम उसी में हो आप कि अरे यहाँ पे तो ये हो रहा है, अरे वहाँ पे तो वो हो रहा है, तो बेसिकली अगर आप उसी चीज़ में खुद को वो कर लोगे ना कि अरे हाँ ऐसा हो रहा है, और कोई अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं भी होगा तभी भी आप उसको लेके टेंशन लोगे, है ना। देखिए, अभी करंटली अगर मैं आपकी लाइफ के बारे में बात करूँ तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है सोचने के लिए, ठीक है। तो कोशिश यही करिए कि आप सुनिए सब कुछ, लेकिन एक पीसफुल तरीके से, एक शांत मन रहे आपका सुनने के बाद भी। अगर आप कोई न्यूज़ भी सुन रहे हो ना तो उसके बाद आपका मन विचलित सा हो जा रहा है, एक घबरा सा जा रहा है मन, राइट। तो कोई भी चीज़ सुन रहे हो वो चीज़ देखो कि आप उसको किस तरीके से सुन रहे हो। उसको सुनने के बाद अगर आपको घबराहट हो रही है देन थोड़ा सा कम सुनिए चीज़ों को, है ना। जो भी आप कर सकते हो पीस क्रिएट करने के लिए वो करिए। लेकिन यस, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं जिसकी वजह से उनका माइंड डिस्टर्ब बहुत हो रहा है, एंड आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि पीसफुल तरीके से सुनिए अगर सुनना है तो, वरना फिर आपको कोई भी चीज़ के लिए स्ट्रेस होगा ही। कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली आपको कुछ ऐसे ऐसे न्यूज़ेस देती रहती है कि जैसे कि पैसे नहीं बच रहे हैं, कोई ऐसी खबर जो बेसिकली बहुत सुनने में आपको ऐसा लगता है कि यार भगवान में से चाहता क्या, मैं और क्या कर दूं ऐसा जिसकी वजह से ऊपर वाला खुश हो जाएगा, मेरे को सब कुछ दे देगा, तो एक वैसी एनर्जी बहुत बहुत जैसे ना कोई बहुत परेशान हो गया अपनी ज़िंदगी से, वैसी एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल है, कहीं ना कहीं आप फिर भी एक चेहरे पे मुस्कुराहट लेके चलते हो कि चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स कितने भी है हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो आपकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप खुश रहते हो, कहीं ना कहीं अपने सपनों के साथ सोचते हो कि जितने भी लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं या फिर जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं या फिर जो भी मेरे परिवार का हिस्सा है, सबको मैं सबकी खुशियों सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ, ठीक, वो मुझे दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं ना, जो सबके लिए करता है उसके लिए कोई नहीं करता, लेकिन उसका साथ भगवान ज़रूर देता है। बिल्कुल मुझे वैसी एनर्जी लग रही है ऑप्शन वन आपकी, सच बता रही, बिल्कुल वैसी एनर्जी। ओके, लेट्स सी अब आपकी लाइफ में परिवर्तन, चेंजेस क्या आने वाले हैं ऑप्शन वन। थैंक यू। ऑप्शन वन, फर्स्टली आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो है अपनी इंट्यूशन की सुनिए।
अब अगर आपको इंट्यूशन का मतलब नहीं पता है, देन सिंपल सरल भाषा में बोला जाए तो अंतर्मन आपको पता होगा। अंतर्मन जो होता है, आपका अंतर्मन क्या कह रहा है उसकी आवाज़ सुनिए, ठीक है। वो होता है ना, कभी कभी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी ऑप्शन, जब भी आप कुछ करने को जाते हो तो उससे पहले एक अंदर से आवाज़ आती है, एक मतलब दिल कुछ कह रहा होता है जैसे। एंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाते हो तो आपको एक सडन कोई बात पता चलती है, दिमाग में सडन एक थॉट आता है कि अरे अगर मैं ये काम करने जाऊँ तो ऐसा भी तो हो सकता है, और वो ऐसा भी तो हो सकता है, वही इंट्यूशन होती है। जब आपको दिल में एक लगे ना कि यार कुछ 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 अजीब लग रहा है, लाइक कुछ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट ऐसा लगता है ना कभी कभी कि यार दिल कुछ कहना चाह रहा है, जैसे कोई तो बात है जैसे। फिर जब ध्यान लगो तो फिर समझ आता है कि अच्छा ये इंट्यूशन है, तो वैसा है आपके साथ कि आपको इंट्यूशन वैसे पता चलती है। तो कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की सुना करिए, ऑप्शन 1। और दुनिया में सभी लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन जो है वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ती। आपका अंतर्मन जो है वो हमेशा आपको सही दिशा में जाने के लिए गाइड करता है, हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए गाइड करता है, आप हमेशा सही डिसीजन ले सको, इसलिए आपको आपका इंट्यूशन गाइड करता है। तो कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन की सुना करिए। आप प्रोटेक्टेड हो, ऑप्शन 1। देखो आई डोंट नो आप क्या सुन रहे हो, ऑप्शन 1। आई डोंट नो आपको कौन सी चीज़ का टेंशन है, लेकिन एक सिंपल सी बात बताऊँ तो आप प्रोटेक्टेड हो। आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करते हो कि लाइक आपके में भी जो दोस्त है उनके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, कुछ ना कुछ बुरा, कोई ना कोई हादसा होता रहता है हमेशा, लेकिन आप बच जाते हो क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। फिर भी आप जितना टेंशन लेते हो ना, टेंशन लेना ठीक है, एक वक्त तक ठीक होता है कि थोड़ा सोचना ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों में टेंशन लेना ठीक होता है कभी कभी, एकदम ख़राब नहीं होता टेंशन लेना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओवर थिंकिंग भी बहुत अच्छी होती है कभी कभी, है ना। तो बेसिकली कभी कभी ये चीज़ अच्छी होती है, लेकिन टेंशन जब आपका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, जब डिप्रेशन में बदल जाए, तो वो फिर सही नहीं होती। तो देखो आप टेंशन लो, लेकिन एक हद तक, जहाँ आपको ऐसा लगने लगे कि अरे अंदर की शांति तो छिन गई, तो उस टाइम पे टेंशन लेना छोड़ दो, ठीक है। इनफैक्ट टेंशन तब लो ना जब जब आप देख रहे हो कि लाइफ में सारी ही चीज़ें डार्क हो गई, अब कुछ नहीं, अब सब रास्ता बंद हो गया, अब कोई कोई ऐसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, तब टेंशन लो। क्योंकि टेंशन तब, अगर आप टेंशन लोगे तो आपको कोई ना कोई मार्ग दिख सकता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, कभी कभी ओवर थिंकिंग करते करते हमें तो ऐसा लगता है हम ओवर थिंकिंग करें, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग भी हमें कई लोगों का असली चेहरा सामने ले आती है, तो वैसे ही सेम टेंशन भी होता है। जब हम टेंशन लेते हैं तो हमें एक्चुअल में कुछ चीज़ों का आंसर भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेना ये कभी कभी प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव पेज ऑफ सोर्ट्स। अगर हम बात करें आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या चेंज आने वाला है, ऑप्शन 1, तो आपकी लाइफ में फर्स्ट जो चेंज आएगा, ठीक है, ये सबसे पहले तो होगा आपके हेल्थ में, ऑप्शन 1। अब चाहे फिर ये मेंटल हेल्थ है, चाहे फिर फिजिकल हेल्थ है, लेकिन आपके हेल्थ में बहुत परिवर्तन आता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 1। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक वो इंसान हो जिसमें ना कंट्रोल बहुत है, लाइक कोई भी चीज़ को लेकर के बहुत कंट्रोल है आप में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है ना, आप बोल रहे हो कि मुझे यही चीज़ चाहिए, लेकिन अगर आप देख रहे हो ये चीज़ आपके बजट के बाहर है, आप नहीं खरीद सकते, तो आप में कंट्रोल इतना है कि आप नहीं खरीदोगे। ऐसा नहीं कि लाइक जितना महीने का पैसा सब इसी पे लगा देते, क्या होगा फिर तो मिल जाएगा, वैसा नहीं है। आपका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर बहुत रहता है, और अच्छा इन्फ्लुएंस रहता है लोगों के ऊपर। लाइक अगर आप किसी को भी सलाह देते हो तो लोग बड़े अच्छे से सुनते हैं आपकी सलाह, ऑप्शन 1। एंड उनके लाइफ में वो चीज़ बहुत हेल्प भी करती है, भले वो आके बताए चाहे ना बताए, लेकिन उनके लाइफ में ना वो चीज़ हेल्प बहुत करती है। एक बहुत ही लाइक मैं अच्छा इंसान देख रही हूँ, ऑप्शन 1 ना, बहुत अच्छे हो। एंड ये जो प्रॉब्लम्स हम करेंटली देख रहे हो ना, ये मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये बस जैसे कहते हैं ना, आधी ज़िंदगी कष्ट से गुजारी और आधी ज़िंदगी आप सुकून से गुजारो, वैसा है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए हो। पेज ऑफ सोर्ट्स से ये कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बता रहे हैं आपको कि अगर आप करियर में खास करके कोई चीज़ में स्ट्रगल चल रहा है, या फिर कोई चीज़ स्टेबल नहीं है, या फिर आपको डर लगा रहता है कि पता नहीं आज ये चीज़ हो रही है कल नहीं हुई, तो कोई भी चीज़ का डर अगर आपको करियर के रिलेटेड है, कुछ टाइम बाद ये डर चला जाएगा। कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ का आंसर मिल रहा है, कोई वैलिड रीज़न मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जैसे ना आपको समझ आ रही हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ आ रही है, कुछ चीज़ें आपको पता चल रही है कि ठीक है, अगर मेरे को टेंशन लेना है तो मैं इन चीज़ों को लेकर के लूँ, ना कि जो चीज़ें अब अच्छी हो रही है मेरी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर के लूँ। यस, एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर हम चेंजेस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली लाइफ बहुत बदलेगी, ऑप्शन 1। देखो अब यहाँ पे 2 सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट तो ये हो सकता है, ऑप्शन 1, कि ऐसा कि आप आप जैसे ज़्यादा इफेक्ट ना करें आपकी फैमिली की बात आपको, और आप इग्नोर कर दो हर एक बात को, क्योंकि मुझे ना, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक जनरल रीडिंग है, तो
सभी की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए ये दो सिचुएशन में से कुछ तो सिचुएशन होने वाला है, या तो फिर आप अपनी फैमिली की बात को एकदम इग्नोर कर दोगे, बस सुनने के लिए सुनोगे। सेकेंड चीज़, आपकी फैमिली कभी आपसे कोई ऐसी बात बोलेगी ही नहीं जिसकी वजह से आप दोबारा आपका कोई दिल दुखे। उनको कुछ रियलाइज़ होने वाला है। कुछ लोगों के लिए कि आपकी फैमिली को कुछ रियलाइज़ होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए आप इग्नोर करने वाले हो ये सोच के कि चलो जाने दो, बोलने दो जो कह रहे हैं। तो जैसे एक परिवर्तन, एक हैप्पी चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। आपने अपने लाइफ में खास करके यस, ऑप्शन 1, मे बी आपकी एज ज़्यादा है। लाइक ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, बट ये जिसके लिए भी है, मे बी आपकी एज ज़्यादा है। और जब आप जवान थे तो आपने कई ऐसे प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में खुद ही, कुछ प्रॉब्लम्स को दावत, क्या कहते हैं उसको, इनविटेशन देना, बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स को खुद ही बुलाना अपने लाइफ में। कई बार आपने गलत डिसीजंस भी लिए थे, और कहीं ना कहीं अब आप उसको लेकर के पछताते हो। ऑप्शन 1, मैं वो नहीं देख रही हूँ कि आपने लेसन ले लिया, अब आप खुश हो उस चीज़ को सीखने के बाद, आप पछताते हो। खास करके जो आपने जवानी में करा है ना, जो भी आपसे गलती हुई है, या फिर जो भी आपका लॉस हुआ है, उस चीज़ के लिए ना बहुत पछताते हो, जैसे कि मैंने क्यों कर दिया था, मुझसे ये चीज़ कैसे हो गई थी, शायद उसी का अभी मैं भुगत रहा हूँ, या फिर वो चीज़ ना होती तो अभी मैं ये सिचुएशन में भी ना होता। इतनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में होती नहीं, सुकून से मेरी ज़िंदगी चल रही होती। तो इसके लिए एक छोटा सा एंजल मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, जो होना लिखा होता है ना, उसको ना आप बदल सकते हो, ना मैं बदल सकती हूँ, ना ही वो ईश्वर बदल सकता है। वो चीज़ लिखी गई है, उसका कोई ना कोई मोटिव है, कोई ना कोई रीज़न है। अगर वो नहीं होता उस टाइम पे, तो अभी आप जहाँ पर हो वहाँ पे नहीं होते। और अभी जहाँ पर हो, देखो टाइम हमेशा सेम नहीं होता। ऑप्शन 1, अगर अभी आप प्रॉब्लम में हो तो ज़रूरी नहीं है आगे भी आप प्रॉब्लम में रहो। ठीक है, जब कैसी खुशियाँ आई थी आपकी लाइफ में, तुरंत चली गई, पता भी नहीं चला कब चली गई, लगा कि यार अभी तो खुशियाँ आई ही थी, फिर प्रॉब्लम आ गया। वैसे ही सेम प्रॉब्लम के भी साथ होता है। प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़ा दुख वाली चीज़ है, तो हमें ऐसा लगता है यार ये तो जा ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम आया है तो ये तो जा ही नहीं रहा है। लेकिन उसका भी टाइम उतना ही होता है जितना सुख का होता है, उतना दुख का टाइमिंग होता है। ये जो सब है, ये सब कर्म है। लिखी हुई चीज़ ना आप बदल सकते हो, ना हम बदल सकते हैं। हम अपने कर्मा से खुद ही अपनी किस्मत लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1। तो ये सोच के रिग्रेट करना छोड़ दीजिए कि मेरे से गलती हो गई, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। बिकॉज हर टाइम पे जो भी डायरेक्शन में आप गए हो, जो भी डायरेक्शन में आप अभी हो, जिस भी रास्ते पर हो आप, जो भी अभी आपके लाइफ में चल रहा है, मैं मानती हूँ उतना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वर्स्ट बोलो आप, मेरी लाइफ वर्स्ट से जीने लायक नहीं है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इतनी भी ख़राब सिचुएशन नहीं है आपकी, राइट। ऑप्शन 1, आपको ना मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, बहुत ही लाइक शॉर्ट में मैं आपको बताऊँगी। एक इंसान था जो ना रोड पे जा रहा था, बोल रहा था यार मेरी किस्मत तो बहुत ख़राब है। एक्चुअली में ना आप ऐसा कह सकते हो कि तो उसकी ना, वो ये कह रहा था कि उसकी किस्मत बहुत ख़राब है, उसके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, ना ही उसका परिवार उसको समझता है, ना ही उसके कोई दोस्त है उसका, कोई नहीं समझता, वो बहुत अकेला है इस दुनिया में, भगवान उसको मौत क्यों नहीं दे देता, उसको तो मर जाना चाहिए, वो ऐसा, लाइक ऐसी कुछ बातें वो कह रहा था। ठीक है, और इससे भी बहुत ज़्यादा हार्श बातें कि उसको ज़िंदगी नहीं जीना था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी थे जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था वो सबसे बदनसीब इंसान है। ठीक है, ऑप्शन में वो जैसे जैसे आगे जाता गया, वो इन सारी बातों को रिपीट करता गया। ठीक है, कि मैं बिल्कुल बदकिस्मत हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो आगे गया, उसको सामने ना एक गाय दिखाई दी, एक काऊ होता है ना, गाय सुना ना, गौ माता, वो दिखाई दी, जो कि रोड पे कुछ खाना गिरा हुआ था वो खा रही थी। उसने उसको देखा और वो देखता रह गया, ये सोच के कि ये ठीक है, मेरे पास तो मेरा परिवार है, भले जैसा भी है, साथ दे चाहे ना दे, भले मेरे प्रॉब्लम्स को समझे चाहे ना समझे, एटलीस्ट मुझे ऐसे छोड़ तो नहीं दिया गया। और ऐसी तो मेरी नौबत नहीं है जिसकी वजह से मुझे ना कुछ उठा के रोड से खाना पड़ रहा है, वो भी नीचे गिरा हुआ खाना खाना पड़ रहा है, वो भी ख़राब खाना, सड़ा हुआ खाना, ख़राब खाना, बासी खाना, वो तो नहीं खाना पड़ रहा है। तो देखा जाए तो खुशनसीब आप भी हो, है ना। क्योंकि देखा जाए दुनिया के हिसाब से, अगर देखा जाए तो सबके लाइफ में इससे भी वर्स्ट सिचुएशन होते हैं। ऑप्शन 1, जेन्युइनली बता रही हूँ, बहुत हद से ज़्यादा ख़राब सिचुएशंस, है ना। मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही आपकी लाइफ में एकदम प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ये भी देखो कि वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतने भी नहीं है जिसकी वजह से आप ये कहो कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है। अगर ज़िंदगी ख़राब होती तो इससे भी कई गुना ज़्यादा बदतर सिचुएशन होती, राइट। वो इंसान उस चीज़ को देख के रोने लगा, भले ही वो चीज़ सुनने में छोटी लगे आपको कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वो चीज़
रियलाइज़ करने की बात होती है कि वो कह रहा था मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मैं सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ, मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। जैसे ही उसने उस गाय को देखा कि वो नीचे से गिरा हुआ खाना खा रही है, वो भी सड़ा खाना, फंगस लगा हुआ खाना, वो भी बड़े मज़े से खा रही है, सोच के कि अरे मेरा तो मेरा तो दिन बन गया, मेरे को तो अच्छा खाना मिल गया। ख़राब खाना जिसको हम बोलते हैं उसके लिए वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसको तो वो भी नहीं मिलता। ये जस्ट एक रियलाइज़ करने वाली बात है ऑप्शन, है ना। प्रॉब्लम्स तो सभी के लाइफ में होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि हम अपनी लाइफ को इतनी ज़्यादा ख़राब बोलें और कहें कि हमारी लाइफ तो फिर किसी काम की ही नहीं है ना। तो वही चीज़ होती है, सिचुएशन थोड़े पल के होते हैं, प्रॉब्लम्स थोड़े पल के होते हैं, बस आप क्या बोल रहे हो, कौन आपका साथ दे रहा है और क्या कर्म आप कर रहे हो, यही तीनों चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा प्रॉब्लम्स कभी भी आए लाइफ में, इन तीनों चीज़ों को याद रखना। कौन आपके साथ है, ईश्वर अगर आपके साथ है तो उसका साथ कभी मत छोड़ना, फिर कभी उसको मत भूलना, चाहे फिर कितनी भी खुशी क्यों ना आ जाए। कर्म कैसे कर रहे हो, अब अगर आप सोच रहे हो कि आपकी किस्मत एकदम ख़राब है, बुरी सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, तो देखो आप कर्म क्या कर रहे हो। तीसरी चीज़, क्या बोल रहे हो। भले आप उस टाइम दुख में बोलो, लेकिन शायद वो चीज़ आगे चल के आपके ही साथ हो जाए जो आप बोल रहे हो कि भगवान करे मेरे साथ ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ तब होगी। तो हमेशा इन तीनों चीज़ों का ना ध्यान रखना हमेशा ऑप्शन में, ठीक है। लेट्स सी और कौन से परिवर्तन आपके लाइफ में आ रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स, पेज की एनर्जी दोबारा। ओके, पेज ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, खास करके एक बेहतर, मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए एक बेहतर जॉब या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए है कि आप ना अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो, जैसे वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अपने लव लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो करेंटली, और आपने इन द पास्ट भी बहुत करा है ना। और कहीं ना कहीं आप जैसे कुछ छुपाते नहीं हो अपने पार्टनर से, और शायद यही आपकी गलती है कि आप हर कुछ बता देते हो, इस वजह से सामने वाले को ऐसा लगता है कि अरे लाइक सामने वाला जज करता है आपको। सबके लिए मैसेज नहीं है, जो भी रिलेशनशिप में है, जो भी रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि शायद गलती आपकी यही है कि आप सब कुछ बता देते हो, जिसकी वजह से सामने वाला आपको जज करने लग जाता है। फिर जब भी आप कोई बात बताते हो उसको, या फिर जब भी आपकी उससे लड़ाई होती है, वो इंसान उसी बात को उठाता है कि अरे तुम्हारी लाइफ में उस टाइम पे ये हुआ था ना, तुम्हारी हरकत है इस वजह से हुआ था, इन शब्दों का उपयोग करता है वो इंसान। देखो, एक सिंपल से आपको मैं बात बताऊँ ऑप्शन 1, तो एक चीज़ समझ के चलना कि जो आपके प्रॉब्लम्स को ताना के तरीके से आपको बोल रहा है, आप देखो अभी फ़िलहाल आप उसको कितनी ज़्यादा उसको, वो अपनी बाउंड्री में नहीं है ऑप्शन 1, वो अपनी बाउंड्री में नहीं, इंसान अपने बाउंड्री में रहता है तो एक हद तक बोलता है इंसान, ठीक है। और ये चीज़ कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है कि अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो तो अगले पल वो इंसान आके आपकी ही लड़ाई में और ऐसी बात बोले कि तुम्हारे साथ तो ठीक हुआ था। ये बात अच्छी नहीं होती, जब आप उसको अभी इतनी इजाज़त दे रहे हो कि तुम अभी जितना बोलना है बोलो, तो वो आगे भी फिर बोलता रहेगा। तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही हूँ उसको कि आप ऐसे चिल्ला दो उसके ऊपर, बस एक समझाने की उसको समझाओ कि ये बात बोलना सही नहीं, बिकॉज आपको भी बुरा लग रहा है, आप भी इंसान हो, आपके अंदर भी फीलिंग्स है भाई, है ना। आपको बुरा लग रहा है इस बात पे, ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा। तो एक समझाओ सामने वाले व्यक्ति को, चुपचाप से सुनोगे तो लोग आपको बेवकूफ़ी समझेंगे और आपको हर बार उनको जो मन में आएगा वो बोलते रहेंगे। अब चाहे फिर अगर ये रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, कोई दोस्त की बात हो रही है, चाहे फिर कोई भी इंसान की बात हो रही है, कोई भी इंसान जो आपके प्रॉब्लम्स को मजाक बना देता है लड़ाई में, कोई भी, उसको समझाओ कि भाई मेरे को बुरा लग रहा है, या तो फिर अगले बार से उसको कोई बात बताओ ही मत। क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत है कि जब आप कोई प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो आप क्या सोच के शेयर कर रहे हो कि भाई ठीक है, सामने वाला मेरे प्रॉब्लम को समझेगा, अगले पल उसको किसी लड़ाई में उठाना या फिर उसको इस वे में बोलना किसी को, ये बात सही नहीं होती। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो फिर उसको समझाओ, देखो इंसान कैसा समझने लायक है कि नहीं है, समझ रहा है तो समझाओ, नहीं समझ रहा है तो उसको कुछ ऐसी बात बताओ ही मत। यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर करिए, जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है प्लीज़ उसको और ज़्यादा खुद को हर्ट मत करने दीजिए। आप नहीं बोल रहे हो, इसमें गलती आपकी है, आपको बोलना चाहिए, आपके पास अपना फ्री विल है। जैसे सामने वाला व्यक्ति कैसे अपनी बात बोल जाता है, जब उसको जो बोलना होता है, आप बस सुनते हो ऑप्शन 1। दिक्कत यही है कि आप सुनते हो, इस वजह से लोग आपको सुनाते हैं, ठीक है। जिस दिन से बोलने लगे ना, देखो क्या होता है ना लोगों का, कि टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑप्शन 1, ये चीज़ मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में सीखी है और ये ज़िंदगी मेरी सिखाती रहती है ये चीज़ मुझे, और मैं आप लोगों के साथ भी यही चीज़ हमेशा हमेशा तो नहीं, लेकिन बहुत रेयर ही होता है जो शेयर करती हूँ। एक चीज़ समझ के चलना ऑप्शन 1, अगर कोई आपको दबा रहा है, आपकी बोली दबा रहा है आपके ओपिनियंस को मजाक बना रहा है, जितना उससे दबोगे ना वो इंसान उतना आपको दबाएगा,
ये चीज़ कई बार हमने स्कूल में भी देखी है अपनी, है ना। जो बच्चा नहीं बोलता है, लाइक मैम उसको उसी को मारती है सिर्फ उठा के, है ना। आई डोंट नो कितने ही बच्चों ने देखी, लेकिन मैंने तो कई बार देखी है, टारगेट। खैर जो भी हो, तो देखो इंसान का यही होता है कि जो बोल देता है ना, मतलब जो मुंह पे कह दे किसी को कि अरे मुझे तो ये बात बुरी लगी, फिर दोबारा उसको कोई कुछ नहीं बोलता, ये सोच के कि अरे ये तो बोल देता है। जो नहीं बोलता, जो चुपचाप बेचारा मासूम होकर सहरा होता है, उसको लोग टारगेट करते हैं हमेशा। तो हमेशा कोशिश ये करो कि आप किसी से दबो नहीं, बिकॉज जब तक आप दबते रहोगे, लोग आपके ऊपर पागलों जैसा चिल्लाएंगे, आपको गंदे तरीके से ट्रीट करेंगे। जो एकदम वर्स्ट चीज़ें वो कर सकते थे, सब आपके साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है। तो हमेशा बोला करो, चाहे वो फिर कोई बात हर्ट कर रही हो, चाहे फिर आपको सही नहीं लग रही हो, चाहे फिर आपके ओपिनियन का मजाक बनाया जा रहा हो, चाहे फिर आपका मजाक बनाया जा रहा हो, हमेशा बोला करो। बोलने में कुछ खराबी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ पे मत ध्यान दिया करो कि अरे मैंने ये बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं ये बात कैसे साउंड कर रहा होगा। इट्स ओके, आपने अपने बारे में बोला, अपना स्टैंड लिया, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वापस से ये सोचना कि मैंने गलत बोल दिया या फिर मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, कितना बुरा लगा, इन सारी बातों को मत सोचा करिए एक बार जब आप बोल दो किसी को कुछ, तो ठीक है। ऑप्शन 1, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है इस नेक्स्ट चेंज में ना आप अपने पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस लेकर के आने वाले हो। ये जो मैसेज अभी आपको मिला, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा समझ के चलिएगा। अगर आप एक वो इंसान हो जो चुपचाप से सहते रहते हो, कभी किसी को एक लफ्ज़ नहीं बोलने जाते कि अरे तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लग गई, अरे तुम्हारी वो बात मुझे बुरी लग गई, तो स्टैंड लेना सीखो। ऑप्शन 1, ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप किसी को कह रहे हो मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आई डोंट नो ऑप्शन 1 मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन जब तक आप दबोगे ना, तब तक लोग आपको दबाएंगे। मैं सच कह रही हूँ, वो जितना लाइक हद से ज़्यादा जो वो कर सकते थे, वो सब आपके साथ करेंगे अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो। एंड अगर आप बोलोगे तो वो इस तरीके से साइड हटेंगे जैसे वो कभी आपको जानते ही नहीं थे। तो चुप रहने से अच्छा बोल दो। बेवकूफ़ी है चुप रहना। ऑप्शन 1 सच बता रही हूँ, बेवकूफ़ी है चुपचाप से सहना। अगर कोई आपको मजाक बना रहा है, अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, अगर आपको जैसे वैल्यू नहीं करी जा रही आपकी वर्ड्स की, चुप रहना बेवकूफ़ी है। आपकी पर्सनालिटी में आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और इस नेक्स्ट चेंज में ना आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। ऑप्शन 1, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रही है। लाइक आप ना खुद को, लाइक सॉरी टू से, देखिए माइंड इतना ज़्यादा ये मत करिएगा, बट एक बात बताऊँ तो आप खुद को एज अ डम ट्रीट करते हो कि आप बहुत डम हो, आपसे बड़ा डम कोई नहीं है। लाइक ऐसे ट्रीट करते हो, डेट्स वाई लोग भी समझते हैं कि अरे ये तो बोलता ही नहीं है, अरे ये तो नहीं बोलता, तो इसी का मजाक उड़ाओ ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बेसिकली नेक्स्ट चेंज में कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करो। कभी कभी कहते हैं ना कुछ ट्रिगर्स अच्छे होते हैं, तो इस नेक्स्ट चेंज में कोई आपको ट्रिगर कर जाएगा, और वो ट्रिगर आपके लिए अच्छा होगा। भले आप उस वक्त तो कोसोगे सामने वाले को कि अरे इसने तो ये बोल दिया था, इसके अंदर तो दिल ही नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको समझ आएगा कि अच्छा इसने ये बोल कैसे दिया। कभी कभी होता है ना कि हम बस सुनने का सुनते हैं, लेकिन जब हम रियलाइज़ करते हैं ना उस बात को, तो हमें समझ आता है कि अच्छा बात ये है ना। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ट्रिगर कर जाती है, और उसका ट्रिगर करना भी अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छा ट्रिगर आपके तरफ आ रहा है। वो भले आपको स्टार्टिंग में तो बहुत दुख देगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको रियलाइज़ होगा कि सामने वाले ने बोला क्या है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर वर्क करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ कप्स के कार्ड से कि आप अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिख रहे हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, वही सेम मैसेज है कि हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखते हैं। खास करके आपने जो अच्छे कर्म अभी तक किए हैं, और आप जो अभी भी करने का सोच रहे हो, कि अब मुझे सबके साथ अच्छा करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, जो आपको बुरा बोल रहा है उसके लिए बस स्टैंड लो। एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि एक समझ के चल रहे हो आप बात को, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और ये नेक्स्ट चेंज में ना डेफिनेटली आपकी तरफ से मुझे ना बहुत एफर्ट और बहुत एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही खुश रहोगे इस नेक्स्ट चेंज में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा इस नेक्स्ट चेंज के पहले या तो फिर आपको रियलिटी में, या तो फिर आपको ड्रीम में कोई रेनबो या फिर कोई स्पैरो दिख सकती है, ठीक है। जब हमेशा ध्यान रखिएगा आपको ड्रीम क्या आ रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल थोड़ी सी वैसी एनर्जी है कि आप चाह रहे हो अपने लाइफ में कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हट जाए, आप कोई चीज़ को लेकर के पैशनेट होना चाह रहे हो। जैसे पहले था सब कुछ कि उठते थे और ऐसा लगता था अरे आज तो नया दिन है, आज सब कुछ करना है, जैसे आप फेस्टिवल्स पे खुश हुआ करते थे कि अरे ये तो फेस्टिवल आया, मुझे खुश होना है। वैसे आप दोबारा अपने लाइफ में एक्साइटमेंट चाह रहे हो, और वही सेम एक्साइटमेंट ऑप्शन 1 आपकी लाइफ में मुझे दोबारा आता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक चीज़ समझ के चलना ऑप्शन 1, इस पूरी चीज़ में, इस पूरी चेंज में आपका योगदान बहुत रहने वाला है। एक होता है जहाँ पे हम अवेयर ही नहीं होते कि हमारी लाइफ में कोई चेंज आया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप अवेयर भी होगे और आपको पता भी होगा कि इस चेंज में मुझे खुद को ढालना कैसे है। और इस चेंज को आप एक तरीके से समझ सकते हो कि जैसे ही कोई बात आपको वियर्ड लगने लगे, जैसे किसी ने कोई बात आपसे कही, या फिर कोई जैसे आप किसी ने आपका मजाक उड़ाया, नॉर्मली आप नॉर्मली लेते थे डेली,
कोई भी बात को, या फिर हमेशा कोई भी बात को आप नॉर्मल लेते थे, लेकिन उस टाइम पे आपको वियर्ड लगेगा। आप बोलोगे इसने बोला क्या है, इसने बोला क्या है, दोबारा सोचोगे कि इसने बोला क्या। जैसे ही रियलाइज़ होगा उसने बोला क्या, वो बात आपको ट्रिगर करेगी, ठीक है, कि इसने ये बोल कैसे दिया मुझे, ये क्यों ही बोला उसने, लाइक ये कोई बात हुई बोलने वाली, ऐसे किसी को बोलते हैं। और कहीं ना कहीं देखोगे कि हाँ, अगर उसने बोला है तो लाइक उसने कुछ गलत नहीं बोला। एक होता है कभी कभी जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, कि लाइक खुद को लेकर के जब हम कुछ चीज़ें रियलाइज़ करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार उसने बोला ठीक है, उसको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन देखा जाए तो उसने सही ही बोला जो उसने देखा। और उसके बाद आप खुद की पर्सनालिटी के ऊपर कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम करोगे। और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी करेंटली, कि खुद को एज अ डम मत ट्रीट करा करिए। आप अच्छे इंसान हो, ठीक है, देखो आप इनोसेंट हो, आप डम नहीं हो, हमेशा इस बात को याद रखो। देखो, बेवकूफ़ इंसान में और नादान इंसान में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। नादान इंसान जो होता है वो गलती करता है अपने लाइफ में, बेवकूफ़ इंसान उस गलती को रिपीट करता रहता है कि अरे एक बार क्या, फिर दोबारा, फिर दोबारा। इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। तो प्लीज़ खुद को ऐसा ट्रीट करना बंद करिए। जैसे आप अपने आप को ट्रीट करोगे वैसे ही दुनिया आपको ट्रीट करेगी, ठीक है। तो इस छोटी सी बात को समझ लीजिए। आई नो इसमें गाइडेंस ज़्यादा था आपके लिए, और लेकिन इसमें से कुछ मैसेजेस वैसे भी थे जो अब बस समझने की देर है आपको। वो जब आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे ना, वो खुद ब खुद आपको समझ आएंगे। लेकिन आपको वो ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो मैसेज है बस, लाइक ये तो गाइडेंस है बस, लेकिन वो उस टाइम के लिए था। मैं कैसे समझाऊँ, कोई बात नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे ऑप्शन 1। एंड यस, ऑप्शन 1 यही था आपकी रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने मैरी मैगडेलन के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे करंट सिचुएशन आपकी क्या है। एंड लेट्स सी, इसी से सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए हैं जिसकी वजह से आपका गुस्सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपके दिल में कुछ लोगों के लिए एक नफ़रत सी हो गई है। ये कुछ वो लोग हैं ना जो मतलब जिनसे आपका वास्ता तो है, लेकिन अब आप नाता नहीं रखना चाहते उससे। जैसे किसी के साथ आपका रिलेशनशिप तो है, एक वो रिलेशनशिप नहीं जो आप समझ रहे हो। एक रिलेशनशिप होता है, एक रिश्ता होता है, रिश्ता बोलते हैं ना, हर एक इंसान के साथ रिश्ता हमारा। तो जैसे किसी के साथ रिश्ता तो है, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि उसके साथ ज़्यादा टाइम तक वो रिश्ता रहे। आई डोंट नो, जैसे किसी के प्रति आपके दिल में नफ़रत हो गई है कि सब हो लेकिन ये इंसान मुझसे दूर हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे किसी के प्रति बहुत गुस्सा है आपके दिल में, कोई बहुत भड़ास है किसी के प्रति दिल में, किसी के प्रति एक नफ़रत सी हो गई है आपके दिल में। एंड ये चीज़ तब से हुई है आपके दिल में नफ़रत, जब से आपने ना देखा सामने वाला झूठ बोल रहा है आपसे। देखो, दुनिया में हर एक चीज़ मैं मान के चलती हूँ, दुनिया में हर एक चीज़ हर्ट करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में यही चीज़ आपको हर्ट कर सकती है जब आप सीखने के फेज़ पे होते हो ना। आई होप आप समझ पा रहे हो। जब आप एक लर्नर होते हो ना, एंड बेसिकली लाइफ के लेसन्स के बारे में बात कर रही हूँ, जब आप लाइफ के लेसन्स को सीख रहे होते हो ना, तब अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके मुंह के सामने झूठ बोले और आपको पता हो कि यार ये इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको ऐसा दिखाओ कि अरे मुझे तो विश्वास है तुम्हारे ऊपर, मुझे तो पता ही नहीं तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। वो चीज़ बहुत हर्ट करती है। ऑप्शन 2 है ना, हर्ट करती है ना वो चीज़। तो कहीं ना कहीं तब से आपके दिल में एक नफ़रत सी हो गई है किसी के प्रति कि सब करना लेकिन इस इंसान पे दोबारा विश्वास मत करना। एक वो नफ़रत हो गई है कि यार ऐसा क्यों। लाइक ये मुझे स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिहाज से दिखाई दे रहा है कि आप कभी भी बैठते हो ना खाली, तब ये सोचते हो कि यार मेरे अंदर या तो फिर कोई कमी रह गई थी, या तो फिर उस इंसान के दिमाग में कोई दिक्कत है, पता नहीं क्या, लाइक क्यों मेरे साथ क्यों ऐसा किया उसने। लाइक उसको जबकि पता था कि आप उससे कितना प्यार करते हो, आपको पता था, आपने हर एक फीलिंग अपनी एक्सप्रेस करी थी, फिर भी इस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। खास करके जब भी आप खाली बैठते हो ना, तब ये चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती है, और ये फिर से आपके लिए एक नफ़रत का वजह बन जाती है, नफ़रत करने की इस इंसान से। ऑप्शन 2, एक सिंपल सी आपको बात बताऊँ तो एक बात समझ के चलना। देखो, लाइफ में ना प्यार एक वो चीज़ है जो हर किसी से नहीं होता, और जिससे हो जाता है, अगर वो इंसान ना निभाए तो फिर उसके पीछे भागो भी मत, ठीक है। ये वो बात हुई कि जहाँ पे आप फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ा रहे हो, लेकिन सामने वाला कह रहा नहीं मुझे तो करना ही नहीं है ना, जाने दो। जो तुमसे दूर जा रहा है उसको जाने दो। ऑप्शन 2, वो उसकी चॉइस है, उसको पछताने का मौका तो दो आप। अगर आप उसके पीछे भागते रहोगे भागते रहोगे भागते रहोगे, अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते रहोगे उसके पीछे, ऐसा दिखाओगे कि अरे आप तो बहुत ही वेले हो, आपके पास तो कोई काम ही नहीं है उस इंसान के भागने के पीछे के अलावा। आई मीन उस इंसान के भागने के अलावा आपके लाइक आई एम सॉरी, लाइक उस इंसान के पीछे भागने के
आपके पास कोई काम नहीं है, आप आपके लिए बस वही है वही है वही है, ऐसे करके कभी किसी को कुछ रियलाइज़ ना तब हुआ था ना अब होगा। तो मैं कहूँगी सिचुएशन के ऊपर छोड़ दो। और किसी से नफ़रत करके, मैं मानती हूँ, देखो ये चीज़ हो जाती है कभी कभी, दिल में किसी के प्रति नफ़रत हो जाती है हमारे हमारे लाइक हम ऐसे हो जाते हैं कि यार, तो जैसे लाइक दिल में जो भी नफ़रत होता है किसी के लिए, आप ये देखो कि वो इंसान उसको देख नहीं रहा है। आपके दिल में तो नफ़रत है, ऑप्शन 2, लेकिन ये आपके दिल में है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक चीज़ समझ के चलो कि आप डेली जो सोच रहे हो ना, ये कि लाइक इसने मेरे साथ इतना बुरा करा, ये आप वो सोच रहे हो, उस इंसान को इससे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ज़रा सा भी नहीं। और जहाँ पे एक तरफा एफर्ट हो ना, वो कहते हैं ना कि अगर कोई आप दीवार खड़ी कर रहे हो, और अगर उसका जो भी चीज़ है उसमें, जो भी चीज़ों से वो दीवार बन रही है, अगर वही स्ट्रांग ना हो तो वो गिर जाएगी दीवार। एक तरफा एफर्ट हमेशा कभी वो नहीं होता, कभी वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता एक तरफा एफर्ट। तो यहाँ पर कहाँ से चलता? आप हमेशा एफर्ट करते थे, ऑप्शन 2, आप करते थे कि नहीं करते? हमेशा एक तरफा एफर्ट, हमेशा अपनी तरफ से ट्राई करना, हमेशा अपने तरफ से बातें करना वो सामने वाले इंसान से, हमेशा खुद एफर्ट डालते रहना, हमेशा खुद ऐसा आप करते थे कि सामने वाले को स्पेशल फील हो, आप करते थे। समझो, ऑप्शन 2 सिर्फ आप करते थे, वो नहीं करता था या फिर वो नहीं करती थी। जहाँ पे एक तरफा एफर्ट होना, वो चीज़ ख़त्म होनी ही है, आज नहीं तो कल। आप बताओ, एक इंसान कब तक ही खुद से कर सकता है, और कब तक ही करेगा वो इंसान? एक टाइम बाद हो जाता है कि यार अब देखते इस इंसान के दिल में कितना मेरे लिए प्यार है, फिर जब आप देखने बैठते हो तो सामने लग गायब हो जाता है ना। तो एक सिंपल भाषा में समझे इस बात को, इस पूरी बात को। तो देखो, एक तरफा एफर्ट था, ठीक है, और जहाँ पे एक तरफा एफर्ट होता है वो रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलता। और आप हमेशा से क्या सोचते आए हो कि हमेशा से आपको वो इंसान चाहिए जो आपको भी इक्वली प्यार करे। तो अगर ये इंसान चला गया तो इसके लिए दिल में नफरत मत रखो, इसको उल्टा माफ़ कर दो, ये सोच के कि तुम्हें मैं नहीं बताने वाला कुछ, या फिर मैं नहीं बताने वाली कुछ, तुमको भगवान बताएगा। ये जो तुमने कर्म करे हैं अपने, ये जो तुम कर्म कर रहा है वो इंसान आगे चल के आगे भी जो करेगा वो, है ना। देखो, जो लोग ये करते हैं ना, ये आपके साथ जैसे इस इंसान ने करा, ये लोग कभी रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। अगर ये बुरा कर्म कर रहा है तो ये करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, बिकॉज इसके नज़र में ये भगवान है, इसके नज़र में ये सबसे अच्छा है। अगर आप इसको बताने बैठोगे ना कि तुमने मेरे साथ ये बुरा करा, तो ये बोलेगा नहीं, मैंने तो करा ही नहीं है, आपके ऊपर सारा गिल्ट दे देगा कि अरे आपकी वजह से हुआ है। तो जो भी बुरा करते हैं ना, उनकी नज़र में वो खुद भगवान होते हैं, ठीक है। आप उनको नहीं बोल सकते कुछ, नहीं उनको समझा सकते हो कभी कुछ, है ना। तो एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो इसको छोड़ दो, इसको माफ़ कर दो, उल्टा इसको दुआएं दो कि ये खुश रहे अपने लाइफ में। बिकॉज ये जैसे कर्म कर रहा है ना, ये कहीं का नहीं रहेगा, देखना एक टाइम बाद। वो कहते हैं ना, तुम औरों के साथ करो, भगवान तुम्हारे साथ करेगा, वही चीज़ समझ के चलो। इसको तो उल्टा दुआ दो कि ये इंसान खुश रहे अपने लाइफ में, बिकॉज ये जैसे कर्म कर रहा है ये कहीं का नहीं रहेगा एक टाइम बाद। ये मतलब ऐसा होगा कि इसको कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो इसके लिए नफरत मत रखो, ये सोच के माफ़ कर दो कि अरे भाई तुमने मेरे साथ ऐसा करा है, तुम्हारे साथ भगवान करेगा, देखना। या एक चीज़ याद रखना हमेशा, ऑप्शन 2, आप एक टाइम के लिए माफ़ कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि चलो जाने दो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, नफ़रत तो है लेकिन तुमसे प्यार भी उतना था, तो मैंने चलो तुम्हें माफ़ कर दिया, है ना। एक टाइम के लिए आप तो माफ़ कर सकते हो, ऑप्शन 2, लेकिन ऊपर वाला कभी उस इंसान को माफ़ नहीं कर सकता। एक बेगुनाह को रुलाना, एक बेगुनाह को एक ऐसी चीज़ की सज़ा देना जो जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी, उसको फिर भगवान ही बताता है, ऑप्शन 2, ठीक है। तो इसके लिए मत रखो दिल में घृणा, मत रखो नफरत, इट्स ओके। देखो, ये लाइफ है, ठीक है, आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं है हर कोई अच्छा रोल निभाए। ये इंसान आपके लाइफ में विलन बन गया है ना, इसने बहुत कुछ आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल भी कर दिया इस इंसान ने, और कहीं ना कहीं आपको इस फेस पे लाके छोड़ दिया जहाँ पे ना ही आप खुश हो पाते हो, ना ही आप रो पाते हो खुल के किसी के सामने। इट्स ओके। आप सोचो, उसने आपके साथ इतना बुरा करा, भगवान उसके साथ क्या करेगा। मैं यही कहूँगी कि इसके लिए दिल में नफरत मत रखो, इट्स ओके, जाने दो। ये सोच के जाने दो कि अरे कोई बात नहीं, आपने तो उससे प्यार ही करा था ना, उसे वो इंसान नहीं करता था, दैट्स ओके, बट आपने तो करा था ना। मत रखो किसी के लिए इतनी नफरत, ऑप्शन 2। जब तक दिल में नफरत रहेगा ना उसके लिए, तब तक कहीं ना कहीं आप चीज़ों से ना मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आपको क्लोजर तो मिल जाएगा, लेकिन आप फिर भी उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो रह गया है मेरा, तो बार बार आप उन्हीं मेमोरीज़ की तरफ खींचे चले जाओगे। तो ये सोच के माफ़ कर दो कि चलो कोई ना एक दिन हमको जाना ही था अपने अपने रास्ते, तो हम आज ही चले गए, है ना। क्यों कल का इंतज़ार करना था, हम आज ही चले गए, इट्स ओके। भगवान जो करता है कुछ अच्छे के लिए करता है ना। ये सोच के माफ़ कर दो, इट्स ओके। इतना
इतना नफरत ना आपके दिल में होगी। और ये जायज़ भी है ऑप्शन 2, मैं ये नहीं कह रही आप गलत हो, ये जायज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई हमारे साथ बुरा करता है या फिर जब हम किसी को प्यार कर रहे होते हैं ना ऑप्शन 2, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सामने वाला हमारी फीलिंग्स को समझेगा, हमें समझेगा, हम क्या चाहते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे दिल की बात समझेगा जैसे हम समझ रहे हैं। एंड जब वो नहीं समझता, उल्टा जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते वो जब कोई कर जाता है, तो फिर ये चीज़ होनी ही है, दिल में नफरत होनी ही है किसी की, हो ही जाता है लेकिन ये पूरी की पूरी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। एक चीज़ समझ के चलो कि जब इसने आपको इतना बुरा करा, इस इंसान ने आपके साथ आपको इतना रुलाया, आपको इतने बुरे कंडीशन में छोड़ गया ये इंसान, तो फिर भगवान इसको कैसे करेगा, भगवान इसका क्या करने वाला है, ये सोच के हमेशा माइंड में भूल जाओ इसको। ये सोच के कि अरे इसने मेरे साथ इतना बुरा किया तो भगवान इसके साथ क्या करेगा, है ना। और उल्टा अगर आप कुछ और बोलोगे ना कि इसके साथ और बुरा हो तो और बुरा होगा। तो इससे अच्छा माफ़ कर दो, उसको कर्मा के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि एक टाइम के लिए आप तो किसी को भी लिमिटेड दे सकते हो, है ना। एक लिमिटेड किसी को भी दुख दर्द दे सकते हो, एक लिमिटेड किसी को भी कहते हैं ना कि श्राप भी अगर आप दे रहे हो कि अरे तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तो एक लिमिटेड दे सकते हो। उसके बाद आपका दिल भी कहेगा कि यार जाने दो। अगर वो इंसान सच में खुश नहीं रहेगा तो फिर क्या ही फ़ायदा, है ना। आप लिमिटेड दे सकते, लेकिन जब कर्मा देगा ना, वो हर एक चीज़ का हिसाब लेके देगा। तो मैं यही कहूँगी कर्मा के ऊपर छोड़ दो, इतना माइंड मत करो, ठीक है। एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ो, बिकॉज आगे आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ऑप्शन 2 वी हैव जस्टिस एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 2 शिकायत मत करना कि मैंने कार्ड्स नहीं निकाले, मैंने पहले इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया। देखो एक चीज़ समझ के चलना, कार्ड्स निकालो चाहे ना निकालो, अब ये देखो करो कि एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। और सॉरी क्योंकि मैंने कार्ड नहीं निकाला। खैर करेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन टाइम के ऊपर। ये सोच के सरेंडर कर दो कि अरे ठीक है जाने दो, जितना भगवान उसका है उतना मेरा भी है, उसकी सुन रहा है तो मेरी भी सुनेगा, उसकी लाइफ में खुशियाँ ला रहा है तो मेरी भी लाइफ में खुशियाँ लाएगा। अगर मुझे भगवान ने रुलाया, अगर मुझे इस हालत में भगवान ने डाला तो उसको क्या करेगा, फिर उसको भी तो उसी हालत में डालेगा ना जितना, क्योंकि उसका भगवान है तो मेरा भी है ना। ऐसा तो नहीं है कि भगवान उसी के फेवर में ज़्यादा है, आपके भी फेवर में। तो जस्ट एक वक्त के ऊपर छोड़ दो, वक्त हर एक चीज़ का जवाब है ऑप्शन 2, यकीन करो वक्त हर एक चीज़ का जवाब है। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है जस्टिस से कि आपको कुछ चीज़ों को कर्मा पे छोड़ देना चाहिए, खुद कुछ चीज़ों का सरदर्द मत लीजिए, उसको कर्मा पे छोड़ दीजिए, ठीक है। जस्टिस से मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंटली आप बहुत सफ़र कर रहे थे आप, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना करेंट सिचुएशन, दैट्स वाई कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। खैर तो करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है सरेंडर करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। करंट सिचुएशन में कोशिश ये करिए कि आप बड़प्पन दिखाओ, है ना। अगर कोई नादान है तो आप उसके साथ वही चीज़ मत करो, आप बड़प्पन दिखाओ, है ना। बिकॉज वो इंसान नादान है तो उसने जो करा अपने तरफ से करा, लेकिन आपके अंदर दिमाग है, आपके अंदर समझ है, आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है किसी इंसान को लेकर के, है ना। तो लेट इट बी, एक टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। जस्टिस से मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 2 कि यहाँ पे करेंटली आप अपने करियर में जितना एफर्ट कर रहे हो, या फिर आप अगर कुछ बातों को आप छिपाते हो, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बातों को आप छिपाते हो, जैसे मे भी कुछ इमोशंस आप छिपाते हो। कई बार आप लोगों को देखते हो या फिर जब भी कोई आपसे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक रोना आने लगता है, आप अंदर से बहुत, जैसे ये जो शब्द है कि तुम ठीक हो ना, क्या हो गया तुम्हें, लाइक ये जो वर्ड्स है ये आपको कमज़ोर बना देते हैं, आप रोने हो जाते हो इन सारी बातों को सुन के, जब भी कोई आपका हाल पूछता है तो तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि जैसे छुपाते हो मत अपने फीलिंग्स को, किसी के सामने रोते नहीं, हमेशा दिखाओगे कि अरे आप बहुत ही खुश हो, आपकी लाइफ में कोई दुख दर्द नहीं है। और लिटरली लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि आप कोई चीज़ से सफ़र कर रहे हो, लाइक बहुत अच्छे से आप चीज़ों को हाइड कर लेते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये कभी खुद से मत करिएगा ऑप्शन 2, ठीक है। आप लोगों के सामने तो ऐसा दिखाओ कि आपको कुछ नहीं हुआ है और आप बहुत ही खुश हो, लेकिन खुद से कभी ये चीज़ मत करिएगा। जब आप खुद के इमोशन से भागते हो ना, फिर लाइक जब ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको रोने की ज़रूरत है, आप जैसे ना कभी दिल भर जाता है तो मन करता है यार रो दो, अब नहीं हो सकता, अब नहीं कंट्रोल होता है ना, तो उस टाइम पे रो दो आप, क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। एक वही तरीका होता है अपने स्ट्रेस या फिर कोई भी ऐसे चीज़ जो अंदर बहुत सालों से दबी हुई है, कोई ऐसा इमोशन या फिर कोई ऐसी चीटिंग किसी ने आपके साथ करे, वो चीज़ बहुत टाइम से आपके अंदर है, तो रो के निकाल दो उसको, जाने दो। कभी ना रोना अच्छा होता है, ठीक है, नॉट मैक्सिमम टाइम बट यस कभी अच्छा होता है। कोई ना वॉन्ट से मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई हैप्पी न्यूज़ सुन सकते हो ऑप्शन 2 आने वाले 2 से 3 महीनों में ना, कोई गुड न्यूज़, कोई ऐसी न्यूज़ जिससे आप खुश हो जाओ। कुछ लोगों के लिए ये
यस कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू लव है, जो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो ना बिल्कुल वैसा ही पर्सन कोई आपके लाइफ में आ सकता है ना। बहुत खुश रहोगे इस इंसान के साथ। एंड अभी में भी आप ऐसा कहोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं पहले एक से तो उभर जाऊँ मे भी आप अभी ऐसा कह सकते हैं। लेकिन 2 से 3 महीने बाद ना आप खुद देखोगे सिचुएशंस इतने अच्छे हैं, एनर्जी आपकी इतनी अच्छी, आप इतने तरीके से हील हो गए हो ना, जब आप कहते हो कोई आएगा भी ना तो मैं उसको एक बाउंड्री में रखूँगा, उसको एक लिमिट में रखूँगा, ताकि अगर वो मेरा दिल भी दुखाए तो मुझे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे आप एक्सेप्टिंग वाले मूड में होगे कि मुझे जो भी मिल रहा है मुझे एक्सेप्ट करना है, यूनिवर्स मुझे जो दे रहे हैं, मेरे पास जो है सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करना है मुझे। एक वो एनर्जी में कोई डायरेक्ट मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होने वाले हो, जो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, जो भी लोग इंडिपेंडेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी पैसे कमाते हो ना, आप खुश नहीं हो उन पैसों से। आई नो इंडिपेंडेंट मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप अगर पैसे कमाते हो, खुद से पैसे कमा रहे हो, खुद मेहनत कर रहे हो, तो आप पता नहीं कि उस मनी के साथ खुश नहीं हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पैसे नहीं बचते, या फिर आप सेटिस्फाई नहीं होते मनी से, आपको जितना चाहिए, आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उतना आपको पैसे नहीं मिलते। दैट्स वाई यहाँ पे ना एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अनहैप्पी होते हो, कि मतलब कुछ तो एक डिसअपॉइंटमेंट है आपके दिल में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जितने लक्ष्मी आपकी तरफ आ रही है, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, अगर आपको सैलरी मिल रही है, खुशी से लिया करो, भले वो कम ही क्यों ना है। अभी कम है, अभी जितनी मेहनत कर रहे हो, मे बी अभी उतने हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है अच्छा, लेकिन थोड़े टाइम बाद मिलेगा। देखो लक्ष्मी एक वो चीज़ है ना, जितनी खुशी से लक्ष्मी को लोगे उतनी खुशी से लक्ष्मी आपकी तरफ और आएगी, ठीक है। और जितने उदास मन से लक्ष्मी को लोगे, और जितना जितना शिकायत करोगे कि अरे मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, उतने पैसे नहीं, उतनी लक्ष्मी जाएगी, है ना। तो जब भी आपको पैसे मिल रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज जितनी आप मेहनत कर रहे हो, भले उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ तो मिल रहा है, तो ग्रेटफुल रहो उस चीज़ के रिलेटेड। क्योंकि जितना पैसों के लिए जितना ग्रेटफुल रहोगे, खुशियों के लिए जितना ग्रेटफुल रहोगे, प्यार के लिए जितना ग्रेटफुल रहोगे, वो चीज़ डबल ट्रिपल होकर आपके पास आता जाएगा। और किसके पास जाएगा, नहीं तो आपके पास ही आएगा ना। तो बी ग्रेटफुल, आपको भले पैसे कम मिल रहे हैं, या फिर भले आप सेटिस्फाइड नहीं हो चीज़ों में, लेकिन फिर भी ग्रेटफुल हो, बिकॉज आपको जो भगवान दिन दिखा रहा है, वो में भी कुछ लोग तरसते हैं उस दिन के लिए, है ना। तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। ऑप्शन 2। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस कि नेक्स्ट चेंज आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ऑप्शन 2, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। काफ़ी जैसे कोई ना काफ़ी बहादुर है जैसे, है ना। वाह। वी हैव द सन। ओके ओके ओके। ओ माय गॉड। ऑप्शन 2 लाइक बहुत हैप्पी चेंजेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हैप्पी चेंजेस। करेंटली आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो कि लाइक आप जहाँ पर भी हो, आपके दिल में एक उदासी सी है। मतलब आप कहीं पर भी चले जाओ, दुनिया की कोई भी खुशी अगर आपको मिल जाए ना, आप खुश नहीं हो रहे हो। एक अंदर ना एक दिल में एक उदासी सा है, जैसे कोई उदास है। और ये पता है उदास क्यों है? क्योंकि उसने जो सोचा था ना वैसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ, कुछ पलट ही हुआ, है ना, जिसकी वजह से वो खुश नहीं है। ऑप्शन 2, मुझे ऐसे लग रहा है ना, जो भी आपको हार्ट ब्रेक मिला है उसने आपको कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जब भी खुद को जब भी अकेले रहते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं टूट चुका हूँ अंदर से, मेरे पास अब कुछ है ही नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगता है आपने सभी खो दिया है, जीवन से आपके पास कुछ भी नहीं है अब। ऑप्शन 2, एक बात मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। देखो एक चीज़ को समझ के चलना कि आप जो कर रहे हो, आप जो जैसे कहते हैं ना कि जो आप कर रहे हो करेंटली, ये आप एक चेन क्रिएट करते जा रहे हो। अभी तो आप कर रहे हो, थोड़े टाइम बाद में भी अगर आपका कोई भाई बहन है तो वो भी सेम करने वाला है उस एज में आके। और मैं भी अगर आगे चल के अगर आपका कोई बच्चा होगा तो वो भी सेम करेगा। तो आप एक चेन क्रिएट कर रहे हो, आप जो करोगे वो इंसान भी वही करेगा। और ये चीज़ मैंने कई बार देखी है, मैंने कई बार नोटिस करी है। मैंने कई बार, अगर मैं किसी की भी रीडिंग करती हूँ ना, तो मैं मैक्सिमम टाइम यही चीज़ नोटिस करती हूँ कि लाइक उनके फैमिली में पहले जो लाइक अगर मान लीजिए कोई उनके सिबलिंग्स है, तो वो इंसान वो कर चुका है जो अभी ये कर रहा है, और वही सेम कर रहा है। तो आप एक चेन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ये अभी में भी अगर आपका कोई भाई बहन नहीं है तो ये आगे चल के आपका बच्चा करेगा, ठीक है। लेकिन से चेन तो क्रिएट हो रहा है। तो कोशिश यही करिए कि अगर आप किसी से कुछ ऐसे बैड वर्ड्स भी कहते हो, कुछ बुरी बातें भी कहते हो, या फिर कोई ऐसी बात कहते हो जो आपको ऑलरेडी पता, ऑप्शन 2 राइट, सारी चीज़ें। तो एक छोटी सी बात मैं अगर आपको बताऊं, तो कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हर एक इंसान की मदद करो। आप हमेशा सबसे अच्छी बातें बोलो। अगर कोई कितना भी बुरा है उसके लिए कभी बुरा मत बोलो, ठीक है। बिकॉज आप एक चेन, एक साइकिल क्रिएट कर रहे हो, आगे चल के सब ने फिर वही करना है जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे
सोच समझ के, पता नहीं क्यों ये किसी के लिए मैसेज था, तो ऐसा सोच समझ के जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी दुख ना, अगर आपको दुनिया में कोई भी दुख मिला है ना, अगर आप जगह जगह पे जा रहे हो कि मेरे को कोई खुशी दे दो, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो जो दुख है आपके अंदर, उससे आप खुद ही हील हो सकते हो, यू नो। वो हीलिंग आपके खुद के अंदर है और कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं भी ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। घूमने भी चले जाओ कहीं पर, तभी भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। अगर आप कोई चीज़ से सफ़र कर रहे हो तो सब चीज़ का जवाब अंदर ही होता है। देखो, मेडिटेशन हर एक चीज़ का जवाब है, हर ज़ख्म की दवा है ना। तो मेडिटेशन करिए करेंटली, और कोई चीज़ आपकी हेल्प नहीं कर सकती करेंटली। अगर आप यार इसके बाद भी अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे ना सफ़र कर रहे हो, या फिर इसके बाद भी एक दो दिन बाद ना वापस से वो मेमोरी अगर आपको ट्रिगर कर रही है, तो कोशिश करिए कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है, अगर हम चेंजेस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। कोई ना खुद को एक्सपेंसिव बना रहा है, बहुत ही वैसी एनर्जी कि खुद को एक्सपेंसिव बना रहा है कहीं ना कहीं, एंड लोग उसकी वैल्यू कर रहे हैं, जैसे कोई ना आपकी वैल्यू कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कई बहुत चर्चे में भी आप रहोगे, ऑप्शन 2। कई लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत अच्छा भी बोलेंगे, बहुत बुरा भी बोलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत चर्चे में रहने वाले ऑप्शन 2 आने वाले 2 से 3 महीनों में। कहीं ना कहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा स्ट्रांग रहता है, ऑप्शन 2। मैक्सिमम टाइम मैं रीडिंग में आपके यही चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आपकी बोली, आप जो बोलते हो, ऑप्शन 2, लाइक आप जिस वे, अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो या फिर अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, तो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है यार यही इंसान तो ये तो सही कह रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो इसके सामने कुछ है ही नहीं। आपकी बोली बहुत स्ट्रांग है, ऑप्शन 2, राइट। और मुझे ऐसा लग रहा है कोशिश हमेशा यही करा करिए कि आप हमेशा अच्छा बोलो सबके लिए, बिकॉज अगर आपकी बोली स्ट्रांग है तो आपकी बोली से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। आप जो बोल रहे हो अगले पल लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है ये व्यक्ति। तो हमेशा कोशिश ये करो कि आप हमेशा लोगों को अच्छा बोलो, और कभी भी ऐसी कोई बात मत बोलो जो आपको पता है कि हाँ ये बात सही नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आप बोल दो वो बात। मत करा करो ऐसे अगर आप करते हो तो, बिकॉज आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखने, आपका बोलने का वे, जिस वे से आप कहते हो, आपके बात में जो दम है ना मुझे ऐसा लग रहा है लोग उससे इन्फ्लुएंस बहुत हो जाते हैं। आपकी बोली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही जैसे कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से घबराता नहीं है, बहुत ही वैसी एनर्जी। आपको डर भी नहीं लगता होगा ज़्यादा, आप बहुत कूल एनर्जी में रहते हो कि लाइक किस चीज़ से डरना है तो भगवान से डरो, तो बहुत ही जैसे कोई कूल एनर्जी में रहता है। चेंजेस की अगर हम बात करें ऑप्शन 2, तो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। एक हैप्पी टाइम आ रहा है कहीं ना कहीं, एक अगर आप अभी करेंटली अगर आप कोई ऐसे जॉब कर रहे हो या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर जितना आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, एक एक कहते हैं ना पे ऑफ होना। अगर आप 100% एफर्ट डाल रहे हो तो उस लिहाज से आपको 3-4% इफेक्ट तो कहते हैं ना रिजल्ट मिल रहा है, तो आप उससे खुश नहीं हो। लेकिन बहुत जल्दी अगर ये कोई जॉब है तो आपका जॉब चेंज होगा, अगर कुछ लोग कोई और काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। 10 ऑफ वांड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो कहीं ना कहीं, एक ऐसे बर्डन लेके अपने ऊपर चल रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट्स वाई कोई आई डोंट नो वाई ऑप्शन 2, बट कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आई एम सो सॉरी अगर कोई आपका दोस्त बनता है ना तो पता नहीं वो आपकी सारी बातें जान लेता है। जैसे अगर कुछ ऐसे होते हैं ना सीक्रेट्स, वो भी जान लेता है कोई, और आप बता देते हो तभी वो इंसान जानता है ऑब्वियसली। तो मुझे ऐसा लग रहा है बाउंड्रीज आपके स्ट्रॉन्ग नहीं, दैट्स वाई जब भी आप सोचते हो कि यार इसको तो लिमिट में रखना है, वो इंसान ही लिमिट के बाहर चला जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप चेंजेस में एक ये भी होगा कि आप बाउंड्रीज क्रिएट करोगे, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, जिसकी वजह से लोग एक लिमिट तक आपके साथ रहेंगे, एक लिमिट तक आपसे कोई भी चीज़ में एक लिमिट तक रहेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग को फेदर्स इन दिनों बहुत दिखाई दे रहे हैं, एंड मतलब वो आपको साइन दे रहे हैं, आर्कएंजल माइकल आपको ये साइन दे रहे हैं। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ऑप्शन 2, आर्कएंजल माइकल आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ है, और जो भी आप करना चाह रहे हो, या फिर अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तब कोई फेदर आपको दिखाई दे रहा है, देन इट्स अ साइन कि आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव सोचिए, बिकॉज जो सोच रहे हो वही अट्रैक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट चेंज में आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं जैसे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी लग रही है, जैसे समय बदल रहा है, जैसे पहिया घूमना, जैसे आई डोंट नो समय का पहिया घूम रहा है, वैसा कुछ बोलते हैं ना, तो बिल्कुल मुझे वैसी ही एनर्जी लग रही है कि जैसे कोई बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में, जैसे बहुत ही व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, एक हैप्पी चेंज, एक फॉर्चुनेट एनर्जी, जहाँ पे आप तो खुश हो ही हो, आपकी वजह से इर्द गिर्द के लोग भी बहुत खुश हैं। लुक, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। एक बात आपको मैं बताऊँ ऑप्शन 2, एक बात समझ के चलिएगा जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना, जब आप चर्चे में रहने लग जाओगे, और जब जो चीज़ आप चाहते हो,
जो ड्रीम्स है आपके, जब आप उसको फॉलो करने लग जाओगे, जब आप उसको, जब पूरा होने लग जाएगा आपका जो भी सपना है ना, जब वो पूरा होने लग जाएगा ना, तब कोई आपके पास आ सकता है जिसके लिए आपके दिल में नफरत बहुत है ना, वो इंसान दोबारा से आ सकता है। कुछ ऐसी बातें आपसे कह सकता है कि उससे गलती हो गई, उसको माफ़ कर दो। और आपके लाइक आप जब से उसकी लाइफ से गए हो, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, भले वो खुश हो अपने लाइफ में, भले उसको कुछ फ़र्क ही ना पड़ रहा हो, लेकिन वो फिर भी आपके झूठ कहानियाँ बताएगा, ऐसे दिखाएगा कि वो भी दुख में था, आप अकेले दुख में नहीं थे। और आप एक चीज़ नोटिस करना, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आएगा ना, ये आपके हाँ में हामी भरेगा। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी कुछ लोगों के लिए ये लाइफ में आपके टाइम आने वाला है जहाँ पे जो इंसान आपको छोड़ के गया है ना, और ये जो भी इंसान है जिसने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, वो दोबारा आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। और ये ना मतलब आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर ये इंसान लाइक ट्रू नहीं होगा ना, तो ये आपके हाँ में हामी भरेगा। अगर ये इंसान जेन्युइन नहीं होगा, तो आप जो बोल रहे होगे अगले पल ये भी बोलेगा कि हाँ इसके भी साथ सेम हुआ। अगर आप बोलोगे मुझे तो नींद नहीं आती थी, तुमने मुझे ऐसा धोखा दिया कि मुझे तो नींद ही नहीं आती थी, मैं रात रात भर रोता रहता था या फिर रोती रहती थी, ये भी सेम बोलेगा कि हाँ इसको भी नींद नहीं आती थी, ये भी रोता रहता था या फिर ये भी रोती रहती थी। आई डोंट नो बट ये जो भी इंसान है, ये आपकी बातों को रिपीट करेगा, देखना। और लाइक ये लोगों का एक तरीका होता है कि आपसे कनेक्ट कर सके, आप उनको माफ़ कर दो, वापस से अपनी लाइफ में जगह दे दो। दैट्स वाई कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो ये चीज़ पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन बेहतर, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन 2 बेहतर यही है कि जिसने आपको दुख दिया है उसको दोबारा दुख देने का मौका ना दो। आप माफ़ तो कर दो, लेकिन उसको दोबारा मौका मत दो, खुद की वैल्यू दोबारा मत घटाओ, ठीक है। बिकॉज जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ गया, वो अच्छे वक्त में आपका साथ दे रहा है, तो क्या ही फ़ायदा, फिर तो वो मतलब ही हुआ ना। खैर जो भी हो, लेकिन ये इंसान तो आपके पास दोबारा आने वाला है और अपोलोजाइज़ करेगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है ये वक्त, वो कह रहे हैं ना, समय जैसे बदल रहा है, जैसे जो जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ रिपीट हो रहा है जैसे। और मैं कह रही हूँ बस वक्त के ऊपर विश्वास होगा, ऑप्शन 2 आपके लिए ये मैसेज है कि इसको हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब तक ये परिवर्तन आपके लाइफ में नहीं आ रहा है, वक्त मेरा भी आया है, वक्त तेरा भी आएगा। भगवान ने अगर मुझे रुलाया है तो तुझे भी रुलाएगा भगवान। हमेशा इस बात को याद रखना, ठीक है। और दोबारा अब इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस मत लेना, जाने दो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, फॉर्चुनेट एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जब आती है ना, तो ऑब्वियसली जब भी कोई काम आप करने जा रहे हो, बेसिकली फेवर में आपकी चीज़ें होती है, जो आप करने जा रहे हो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अगर आपसे कहीं पर गलती भी होगी, तभी भी सिचुएशंस और लोग आपके फेवर में होंगे। भले आप दोबारा उस गलती को ना कर दो, भले आप इनोसेंस में आके आपने उस गलती को कर दिया, लेकिन आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे, दैट। लेकिन फिर भी किस्मत आपके फेवर में है, फिर भी लोग आपके फेवर में, लोग उसको बुरा नहीं बोल रहे। यही होती है जब व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आती है ना, तब ऐसा ही होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है, और डेफिनेटली जिसने जो आपके साथ करा है उसको वो मिलेगा। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा करा है उसको भी अच्छा मिलेगा, किसी ने आपको रुलाया है तो उसको भी वो मिलेगा। तो बेसिकली समय के ऊपर विश्वास रखो, ये समझ के चलो कि समय आज मेरा आया है, समय आज उसका आया है, तो मेरा भी आएगा। भगवान मेरा भी तो है, मुझे कब तक रुलाएगा, है ना। तो एक विश्वास रखो बाकी, और जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें एक समझ जाओ, लाइफ में जो भी चीज़ें ख़राब चल रही है ना, वो सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्य ये बताता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब चल रही है, वर्स्ट सिचुएशंस चल रहे हैं, कुछ ऐसे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है, कुछ जैसे डिप्रेशन है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है थोड़े टाइम बाद ये चीज़ें ना एकदम ख़त्म हो जाएंगी। आपको याद भी नहीं हुआ कि आप एक टाइम पर ऐसा सोचा करते थे, आप एक टाइम पर ऐसा फील करा करते थे। सच में ऐसा होता है जब व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आती है। तो बाय द वे ये सन है, लेकिन मुझे इससे प्रॉपरली व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी लग रही है। ओके सन बेसिकली पॉजिटिविटी के बारे में बताता है, एंड डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून की भी इससे मुझे एनर्जी लगी है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कुछ चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स सीक्रेट रखना चाहते हैं आपसे, बिकॉज कुछ ऐसे ड्रीम्स आपके जिन पे आप बहुत टाइम से सोच रहे हो बस कि काश ये चीज़ मेरे पास भी होती है। कुछ चीज़ों में जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो ना। अच्छा छोटा सा एक मैं हिंट देती हूँ, ऑब्वियसली मैं पूरा नहीं बताऊँगी, बिकॉज अगर यूनिवर्स चाहते हैं कुछ चीज़ों में सीक्रेट क्रिएट करना तो ठीक है फिर, लेकिन एक छोटा सा हिंट मैं देती हूँ। अगर आप करेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आप जैसे डेली कोई काम पे जाते हो, लेकिन आपके पास कोई ऐसे साधन नहीं है जाने का, आप पैदल आते जाते हो और आपको बहुत दुख होता है देख के कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास काश ये चीज़ होती है, मेरा आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे ठीक हो जाता है, आधे से ज़्यादा मेरे सिचुएशंस ठीक हो जाते हैं, आधे से ज़्यादा मेरा कष्ट दूर हो जाता है। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप सोचते हो काश मेरे पास ये चीज़ होती, नेक्स्ट चेंज में डेफिनेटली वो चीज़ आपके पास आएगी। एंड आप बस
एक होता है ना ड्रीम को जीना, जैसे एक ऐसा होता है कभी कभी कुछ चीज़ों को हम बस सोच रहे होते हैं कि काश ये चीज़ हमारे पास हो, काश हमारे पास हो। हम इतना काश बोलते हैं कि भगवान उस चीज़ को पूरा कर देता है ना। जब वो चीज़ हमारे पास आती है ना तो हमें ऐसा लगता है यार ये कहीं सपना तो नहीं है, यू नो। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट ये जो चीज़ है ना, ये जो एंजल्स जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप सच में बहुत इस चीज़ के रिलेटेड सफ़र करते हो। एंड सच में मुझे वो खुशी के आंसू दिखाई दे रहे जब आपके पास वो चीज़ होगी जिसके लिए आप बोलते हो काश मेरे पास हो। वो चीज़ जब आपके पास होगी ना, ऑब्वियसली देखो ऑप्शन 2, हर एक इंसान का हार्डवर्क हर एक इंसान को पे ऑफ करता है ना। आपने हार्डवर्क करा, आपको क्यों नहीं पे ऑफ करेगा। मैं फिर से वही कहूँगी ऑप्शन 2, वक्त के ऊपर विश्वास रखो। वक्त हर एक इंसान की ज़िंदगी बदलता है, कैसे बदलता है और किस तरीके से बदलता है वो सब वक्त पे छोड़ दो। ठीक है ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने लेडी वीनस के कार्ड को चूज़ कराया देन लेट्स सी कि आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। यस, सबसे पहले हम आपके करेंट सिचुएशन देखेंगे, प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है। ऑप्शन 3, आपकी एक सुपर नेचुरल पावर, कोई ऐसा पावर जो आपके अंदर है वो मुझे ऐसा लग रहा है एक्टिवेट होने वाला है। मे भी आपको ऐसा लग सकता है ये क्या है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि आपका कोई ऐसा एबिलिटी, कोई ऐसी एबिलिटी जो आपके अंदर है जो कि बहुत ही पावरफुल है, वो कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट चेंज में आपको अपने अंदर दिखाई देगा कि मे बी कुछ लोगों के लिए ये कोई हीलिंग पावर है, कुछ लोगों के लिए कुछ बोला हुआ सच हो जाना, जैसे कुछ आपने बोला और वो सच हो गया। कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में बोलते बोलते फ्यूचर बोल जाना, जैसे किसी का आई डोंट नो, बट किसी के लिए ये है कि बोलते बोलते किसी का फ्यूचर बोल जाओगे आप। ऑप्शन 3, वाओ, वेरी नाइस, बहुत इंप्रेसिव एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई जैसे बोलते बोलते किसी का, जैसे होता है ना नॉर्मली हम किसी से बात कर रहे हैं और किसी ने हमसे पूछा कि तुम बताओ तुम मेरे जगह पे होते तो क्या करते। आप बोलते 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 आप खुद रियलाइज़ नहीं करोगे, किसी का फ्यूचर बोल दोगे आप, जैसे उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। मैं रहता तो मैं ये करता, फिर मेरे साथ ये होता, फिर ये होता, फिर ये होता, ऐसे कर करके ना कोई फ्यूचर किसी का बोल देगा और एक्चुअल में जब वो इंसान आपसे मिलने के बाद जब आपकी एनर्जी से वो इंसान निकलेगा देन उसको रियलाइज़ होगा कि यार इसने क्या बोला, और धीरे धीरे करके जब वो देखेगा तो उसके साथ सेम वही चीज़ें हो रही है जो आपने बोली है। तो फ्यूचर बोलना किसी का, वो आपके अंदर मुझे एक एबिलिटी दिखाई दे रही है। आप बोलते बड़ा अच्छा हो ऑप्शन 3, अगर आप अभी ऐसा नहीं बोलते तो आप थोड़े टाइम बाद ऐसा बोलने लगोगे जिसकी वजह से लोग बड़े हैरान रहेंगे ऑप्शन 3 की ये इंसान से एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे होता है ना, लोग हमें दूर से देख के जज करते हैं कि अरे ये इंसान तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही लोग आपकी बोली सुनेंगे लोग बोलेंगे अरे इससे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है कि एक आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपको ना इस नज़रिए से देखते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए भी ये मैसेज था कि आपका कोई एबिलिटी एक्टिवेट होने वाला है, कोई एबिलिटी आपके सामने आने वाला है, डेफिनेटली ये चीज़ होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को ना इस नज़रिए से लोग देखते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप क्या ही कर लोगे। मे भी कई लोगों ने आपसे बोला भी है कि अरे तुम तो क्या ही कर लोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को दिखाना करके कि अरे देखो तुम कहते थे ना, देखो मैंने ये कर लिया। तो मुझे एक वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, एक छोटी सी बात समझ के चलिए। देखिए हमेशा ना कुछ चीज़ें ना मतलब कुछ लोगों को माफ़ कर देना चाहिए लाइफ में। कुछ लोगों को ना कुछ लोगों की बोली हुई बात भूल जानी चाहिए। अगर किसी ने आपको कुछ ऐसी बातें कही जो आपको हर्ट हो गई है तो एक सिंपल सी बात बताऊँ तो उसकी बातों को भूल जाइए। पता है क्यों? ये सोच के मत भूलिए कि उसने मुझे कहा और मेरी ये चीज़ पूरी हो गई तो मैं भूल जाऊँ, या फिर मैं तो बड़प्पन दिखा रहा हूँ। नहीं, ये सोच के मत भूलिए। हमेशा ऑप्शन 3 ये चीज़ याद रखिए कि जैसे हम भगवान से एक्सपेक्ट करते हैं कि ईश्वर हमें माफ़ कर दो, हमसे जो गलती हो गई है, वैसा ही सेम सामने वाला इंसान भले वो आके नहीं कह रहा लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी माफ़ कर दीजिए, बिकॉज वो भी फॉरगिवनेस डिजर्व करता है ना। हम सभी इंसान कभी कभी होता है ना, कुछ गलती बस हो जाती है। किसी ने ये जो भी आपसे बोला है, ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है टाइम तो ख़त्म हो गया। वो व्यक्ति भी अब उतना आपसे कुछ कहता नहीं है। किसी की बोली हुई बात आपको दिल पे लगी है, ऑप्शन 3। बहुत ही इनडायरेक्टली ये मैसेज डायरेक्टली आ गया। खैर, किसी ने आपसे कोई ऐसी बात बोली है जो आपके दिल पे लग गई है, ऑप्शन 3, दिल पे लगना। आई होप आप समझते हो जब कोई बात दिल पे लगती है ना
अच्छा, एक सिंपल से वे में समझाती हूँ दिल पे लगना क्या होता है। किसी ने कुछ आपसे कहा, आप उस बात को भूल ही नहीं पा रहे हो, आप रिपीट करे जा रहे हो उस बात को, रिपीट करे जा रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो। आपको खुद रीज़न नहीं मिल पा रहा है कि आप क्यों रिपीट कर रहे हो, बस आपको ऐसा लग रहा है यार इसकी बोली हुई बात बुरी लगी। उसको कहते हैं कोई ऐसी बात दिल पे लग गई है, वो बात आपके दिल पे लग गई, दैट्स वाई आप उसको भूल नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है क्यों मेरे को ऐसा बोल दिया। तो कोई भी ऐसी बात जो किसी ने बस ऐसे ही कह दिया आपसे और आपको वो अभी तक आपके दिमाग में चलती है, बहुत टाइम हो गया लेकिन फिर भी आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है कि इसने मुझे ये कह दिया था, तो उसको माफ़ कर दीजिए ये सोच के। उसको भी आप आपकी लाइफ में उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो इंसान अब कुछ बोलता है आपसे, उसने जो पहले बोला था अब वो नहीं बोलता कुछ आपसे, तो कहीं ना कहीं उसको माफ़ कर देना ही बेहतर है ना। क्योंकि देखिए, एक चीज़ समझ के चलिए, आज आप किसी को माफ़ करोगे, कल आप भी गलती करोगे, कल आपको भी कोई माफ़ कर देगा, है ना। तो माफ़ कर दीजिए ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, उसने बोला, इट्स ओके बोला, अब हम हर किसी को थोड़ी ना अपने हिसाब से चला सकते, उसके जो मन में आया उसने बोल दिया, इट्स ओके। आप अपने दिल में ग्रजेस लेके मत चलो। ऑप्शन 3, ठीक है। लेट्स सी करेंट सिचुएशन क्या है। मुझे लग रहा है ना कोई इमोशंस में सफ़र बहुत कर रहा है। ऑप्शन 3, जैसे ना इमोशंस में सफ़र करना, इसको अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जैसे फीलिंग्स में कोई फंस गया है अपने, उसको समझ नहीं आ पा रहा है कि कुछ चीज़ों से वो बाहर कैसे है। ऑप्शन 3 आपके लिए मैसेज है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड। अगर आप ये कह रहे हो ना कि किस्मत मेरी ऐसी होती है, या अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं इस व्यक्ति से कभी मिलता ही नहीं, कुछ ऐसे किसी इंसान ने आपको बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस दे दिए हैं जिसकी वजह से आप कहते हो कि अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं इस इंसान से मिलता ही नहीं कभी, है ना। अगर अच्छा होता कभी मैं इस इंसान से मिलता ही नहीं। तो एक चीज़ समझ के चलिए कि हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो चीज़ तब नहीं होती तो अब आप जहाँ पे हो वहाँ पे नहीं होते, शायद सिचुएशंस कुछ और होते, शायद आपकी सोच भी कुछ और होती और शायद आप खुद भी कुछ और होते, है ना। तो बेसिकली जो होता है अच्छे के लिए होता है और सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हर एक चीज़ होना था और होगा ही जो होना लिखा है, ठीक है। ओह, मैंने यही कहा अभी ऑप्शन 3, यही कहा ना मैंने कि अभी आप इमोशंस फीलिंग्स में फंस गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, वही एनर्जी है। लेट्स सी एक और कार्ड। ऑप्शन 3, ओह वी हैव द मून। किसी चीज़ का आंसर आप मांग रहे हो, जैसे कुछ चीज़ में आपको क्लियरिटी नहीं मिली है, मे बी किसी ने आपको क्लोजर नहीं दिया है, कोई मतलब ऐसे ही आपको ऐसा होता है जब आप बैठने के लिए बोल रही हूँ, जब आप सोचने के लिए बैठते हो कुछ लोगों को, या फिर कुछ सोचते हो, किसी के बारे में कुछ सोचते हो, तो आपको समझ नहीं आता कि सामने वाला इंसान जेन्युइन था, अच्छा था कि बुरा था, है ना। आपको ये क्लिक ही नहीं हो पाता, आपको ये समझ नहीं आ पाता कि ये जो सामने वाला इंसान था, इसने जो मेरे साथ करा, ये अच्छा था कि ये बुरा था। कभी कभी आप किसी इंसान को बहुत ही बुरा बोलने लग जाते हो, कभी कभी उसी इंसान को आप बहुत अच्छा बोलने लग जाते हो। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे एक समझ ही नहीं आता आपको कि सामने वाला इंसान था क्या और वो क्या चाहता था मेरे से। कुछ लोगों का ना आना हमारी लाइफ में ज़रूरी होता है, ठीक है, और उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, ठीक है। दिल में ग्रजेस लेके मत चलिए, इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। एंड ऑप्शन 3, इस चीज़ को याद रखिए, अब जो होना लिखा है उसमें आप क्या कर रहे हो अपने कर्म, ये मैटर करेगा। तो अब हमेशा ये देखिए, जो होना लिखा था वो तो हो गया, अब आप उसको बदल तो नहीं सकते। अब जो होगा अब उसके ऊपर बेहतर है आप ध्यान दो, ठीक है। और अब जो हो रहा है, क्योंकि ज़िंदगी ना किसी के आने से रुकी थी, ना ही किसी के जाने के बाद रुकती है, ठीक है। 5 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि करेंटली आप इमोशंस में फंस गए हो, कहीं ना कहीं आप ये नहीं देख पा रहे हो कि आपसे जो लोग प्यार करते हैं वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आप ना उन्हीं लोगों में फंस के रह चुके हो जो पास्ट के लोग जो भी आप उनमें ही फंस के रह गए हो। आपको समझ नहीं आता कि उन लोगों से आप उभरो कैसे, उन लोगों से बाहर कैसे आओ, उन लोगों से आप उभर ही नहीं पा रहे हो। आप ये नहीं देख पा रहे हो कि आपसे एक्चुअल में कुछ लोग हैं करेंटली जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं रहे हो। देखो, इंसान एक कैसे कहते हैं उसको, इंसान बहुत मूर्ख होता है, बहुत मतलबी होता है इंसान। बिकॉज जब वो किसी के अंदर बुराई देखता है तो उसके अंदर एक अच्छाई नहीं देखना चाहता, और जब वो किसी के अंदर अच्छाई देखता है तो एक बुराई नहीं देखना चाहता। इंसान बहुत मतलबी है। ऑप्शन 3, लुक, एक छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ। देखो क्या होता है ना लाइफ में कि कुछ लोगों का आना एक डेस्टाइंड होता है, ठीक है। कुछ लोगों का आना डेस्टाइंड होता है, लिखा होता है, मतलब कुछ लोग आएंगे, आप उनको नहीं बदल सकते। अगर किसी के साथ आपकी मुलाकात हुई है तो आपने उसके साथ मेमोरीज क्रिएट करे हैं, ठीक है। अब ये मैटर नहीं करता कि कितने टाइम के करे हैं, आपने उसके साथ मेमोरीज क्रिएट करे, कुछ अच्छी यादें आपने बनाई है उस इंसान के साथ,
ठीक है, भले उसको वो चीज़ याद ना हो, जाने दो उसको, उससे क्या ही मतलब आपको, है ना, वो तो चला गया, उससे क्या मतलब अब आपको। आप ये देखो कि आप इस एनर्जी में स्टक हो। मैं बात पूरी की पूरी आपकी कर रही हूँ, उस इंसान को जाने दो 2 पल के लिए। आप ये देखो, आपने उसके साथ अच्छी यादें बनाई, है ना, कितने स्वीट स्वीट मेमोरीज़ बनाए, है ना। कोई बात नहीं, अगर वो इंसान जैसा आपने सोचा था वैसा वो नहीं था तो इट्स ओके, आगे में भी जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो, है ना। लीव इट, मैं कहूँगी लीव इट, जाने दो। कभी कभी ना कुछ चीज़ों को ना जाने देना चाहिए, ठीक है, जाने दो। द मून से मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको रास्ता, कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं है, ऑप्शन 3। दैट्स वाई आप इतने ज़्यादा स्टक हो गए हो कहीं ना कहीं, आपको समझ नहीं आ पा रहा, आप कुछ चीज़ों को ना ऐसे, कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो कि कुछ चीज़ों को क्या नाम दो। जैसे नहीं होता कभी कभी कि कुछ दूरियों को हम नाम देते हैं, मतलब कि अगर हम किसी के साथ दूर हो जाते हैं ना, किसी के साथ सेपरेशन होता है तो हम उसको कोई नाम देते हैं। तो आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आप पास्ट में जो भी आपका रिलेशनशिप था उसको आप क्या नाम दो। सामने वाले को माफ़ कर दो कि सामने वाले को खुद गर्ज कहो, सामने वाले को मतलबी कहो, आप क्या कहो, आपको ये बात ही समझ नहीं आ रही है। एक फंस जाना जैसे यादों में कहीं ना कहीं, अब जैसे क्लोजर नहीं मिल रहा है आपको। पता तो चले पहले कि आपके साथ ये चीज़ क्यों हुई, वो चीज़ है कि आपके साथ क्यों हुई, यही बात आपको पता नहीं चल रही है, तो क्लोजर की बात तो दूर से दूर तक कहीं आएगी ही नहीं, है ना। तो पहले एक चीज़ मैं आपको कहती हूँ, एक चीज़ समझ के चलो आप, कि लाइफ में कुछ चीज़ें होना डिस्टाइंड होता है, ठीक है, ना ही उसको आप बदल सकते हो, ना ही मैं बदल सकती हूँ, ठीक है। और अगर वो चीज़ें नहीं होती तब, तो अभी आप जैसे हो वैसे नहीं होते। और अगर देखिए कोई लाइफ से जाता है ना, ऑप्शन 3, तो हमेशा एक चीज़, ये चीज़ सोच के सबको जाने दिया करिए लाइफ से जो जा रहे हैं, है ना। आप हर किसी का हाथ पकड़ के नहीं रख सकते, जो आपसे हाथ छुड़ा के भाग रहे हैं उनको भागने दीजिए। पता है क्यों? वो तो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपके लाइफ में कोई अच्छा आने वाला है। आप ये नहीं देख रहे हो कि देखो, भगवान अगर आपसे कोई बहुत ही अच्छा इंसान दूर कर रहा है, अगर आपको लग रहा है ये इंसान बहुत अच्छा है और पता नहीं वो इंसान आपसे दूर हो गया है, तो समझिए उससे भी बहुत अच्छा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। बिकॉज भगवान क्या करते हैं, ईश्वर क्या करता है, आपसे अच्छी चीज़ देने के बाद उससे भी अच्छी चीज़ आपको देता है ना। हमेशा यही होता है हम सभी के साथ। कुछ चीज़ें हमें तो कुछ टाइम के लिए बुरी लगती है, लेकिन उसके बाद को हमें उससे भी अच्छी चीज़ मिल जाती है तो हम बोलते हैं ठीक हुआ था उस टाइम जो हुआ था। तो ये जस्ट एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है। टेम्प्रेरी मीन्स जब तक आप इस मेमोरी से नहीं निकलते हो तब तक आपको ऐसा फील होता रहेगा। खुद को स्पेशल फील करो। देखो लाइफ में बहुत और भी चीज़ें हैं एंजॉय करने को, बहुत और भी चीज़ें हैं जीने को, ठीक है। लाइफ में ना कभी कभी कुछ लाइफ की कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, सोच के कि इतना माइंड करने वाली चीज़ नहीं है। ये कह के कुछ लाइफ में ना जो भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाओगे ना, वो चीज़ उतनी ज़्यादा बड़ी बनेगी, राइट। जितना ज़्यादा कुछ चीज़ को माइंड करोगे ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपको हर्ट करेगी। तो जस्ट एक उस वाले एनर्जी में रहा करो कि मुझे ज़्यादा कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ, उस वाले एनर्जी में रखो। जितना खुद को उन चीज़ों के बारे में याद दिलाओगे, जितना खुद को उन चीज़ों से इफेक्ट होने दोगे, जितना ज़्यादा माइंड करोगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा वो चीज़ें आपको हर्ट करती रहेंगी। जिस दिन से आप ये कहने लगे ना कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो क्या हो गया? इट्स ओके, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगी। गलती मेरी थी, मैंने उस इंसान को चूज़ करा था। शायद भगवान मुझसे इससे भी अच्छा देगा। उस दिन से ना आप रोना छोड़ दोगे, उस दिन से आप कन्फ्यूज़ होना छोड़ दोगे, उस दिन से आप एंग्जाइटी में आना छोड़ दोगे। द मेन थिंग कि आप एंग्जाइटी में आना छोड़ दोगे, घबराहट होना, एक कहते हैं कि एंग्जाइटी अटैक्स जिसको हम कहते हैं, कि रहे रहे होना। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम बोलते हैं ना अपनी फैमिली में कि रहे रहे बेचैनी हो रही है ना, तो वो कहते हैं अरे तुम्हें जाने दो, उस बात को नहीं कहूँगी। तो बेसिकली वो जो हम कहते हैं ना कि रहे रहे कुछ हो रहा है, और रहे रहे से घबराहट से अचानक से होने लग रही है, फिर नॉर्मल हो जा रहा है, फिर हंसने लग जा रहे हो, फिर एकदम से कुछ याद आ रहा है, फिर घबराहट हो रहा है, उसको कहते हैं एंग्जाइटी अटैक्स आना, ठीक है। तो ये जो आपको एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, जब तक चीज़ों को माइंड करोगे ना, ये चीज़ें तब तक होती रहेंगी। जिस दिन से छोड़ दोगे ना ये कह के कि चलो जाने दो, इट्स ओके, कब तक मैं कोई बात को लेकर चल सकता हूँ, उस दिन से ये चीज़ें आपको हर्ट करना भी छोड़ देंगी। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। अगर हम बात करें आपके लाइफ में नेक्स्ट चेंज क्या आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने काम में। पता नहीं क्यों किसी को आपका मेहनत नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं देख पा रही हूँ। इट्स ओके, लोगों का छोड़ दो, मैं देख रही हूँ ऑप्शन 3 आप बहुत मेहनत करते हो। कहीं ना कहीं आप हर एक तरीका अपनाते हो जिसकी वजह से आप आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सको, आप अपने फैमिली के जो भी ज़रूरतें उनको पूरी कर सको। ज़रूरी नहीं है हर बार कोई हमें अप्रिशिएट करने ही वाला हो। इट्स ओके, कभी कभी ना अकेला होना भी अच्छा होता है। देखो हमेशा कोई अगर साथ रहेगा, हमेशा कोई अप्रिशिएट करेगा हमें, हमेशा कोई करता रहेगा, तो
एक कहते हैं ना हर किसी की किस्मत नहीं होती वैसी, है ना। तो वैसा ही कुछ है ऑप्शन 3। इट्स ओके अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है तो, अगर हर वक्त करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी भी वैल्यू आपको नहीं होगी। एक टाइम बाद हर किसी को अगर हर कोई अप्रिशिएट करता रहता है ना, तो लोग ऐसे हो जाते हैं कि अरे पता है ना। तो इट्स ओके, एक टाइम बाद लोग खुद ही आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल आपका स्ट्रगलिंग टाइम है, अभी तो फ़िलहाल एक वो टाइम है जहाँ पे आप बस मेहनत कर रहे हो, किसी को आपका मेहनत नहीं दिखाई देता उल्टा लोग आपसे शिकायत ही करते रहते हैं। इट्स ओके, कोई रीज़न है ऑप्शन 3, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि अभी ये चीज़ ना, ये जो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपका दुख नहीं देखते, ये ठीक है, जाने दो। ये कोई रीज़न है इसके पीछे, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि कभी कभी ये चीज़ भी अच्छी होती है, क्योंकि अप्रिशिएट ना करें। कोई रीज़न है इसको, जब समझ जाओगे ना तो खुद ब खुद ही सोचोगे नहीं इस चीज़ के बारे में। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3, वाह 3 ऑफ पेंटिकल और ऑप्शन 3, वाह। लेट्स सी एक और कार्ड। आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो चेंज आने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली होगा, बहुत चेंजेस आएंगे। मे बी कुछ लोगों ने आपको आप वेट, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। कुछ लोगों ने ना जैसे आपके अंदर बहुत कमियां निकाली है कुछ लोगों ने आपके अंदर, और कहीं ना कहीं ये जो नेक्स्ट चेंज है ये उन्हीं चीज़ों के बारे में होगा कि अब आप उनको दिखाओ कि कमियां मेरे अंदर नहीं है। जो दूसरों के अंदर कमियां गिनाता है ना, उसके अंदर खुद बहुत कमियां होती है, लेकिन क्या ना, वो कहता है ना, जो बुरा कर रहा होता है वो खुद की नज़र में भगवान बना रहता है, तो उसको नहीं दिखता। तो वही चीज़ होती है कि लोग खुद का नहीं देखते, खुद के अंदर में क्या कमी है वो नहीं देखते, दूसरों को पोक करते हैं कि अरे तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, और यही चीज़ें होती है। तो ऐसे लोगों की बातों को ज़्यादा माइंड मत करा करो ऑप्शन 3। ये चीज़ समझो कि वो मेरे अंदर की कमियां नहीं गिना रहा है, वो उसके अंदर कमी है, इस वजह से वो मुझे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है समटाइम्स आप बहुत ट्रिगर हो जाते हो इस चीज़ को देख के, लेकिन एंजल्स ये कह रहे हैं ट्रिगर मत होया करिए। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल से अगर हम नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करें तो 3 ऑफ पेंटिकल से बहुत बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि मेरी लाइफ में ऐसे परिवर्तन आए, वो परिवर्तन आपके लाइफ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शन 3। आप प्रोटेक्टेड रहोगे, कहीं ना कहीं इसके बाद ना आप अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, सेल्फिश लोग नहीं मिलेंगे आपको। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस आपको यही होता है कि लोग मुझसे मतलब सेल्फिश ना हो, बस अपना काम निकलवा के ना चले जाए। आप बस सब चाहते हो, लेकिन सेल्फिश लोग नहीं चाहते अपने लाइफ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको सेल्फिश लोग इसके बाद मिलेंगे भी नहीं, देखना क्योंकि कहते हैं ना जितने लेसन सीखने हैं वो तो सीख ले अब, उसके बाद थोड़ी बहुत जो चीज़ें होंगी वो सीखनी है। एक्सट्रीम जो लोग थे ना, एक्सट्रीम जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा, वो वैसे लोग दोबारा नहीं आएंगे। क्वीन ऑफ कप से कहीं ना कहीं मुझे, अगर हम चेंजेस की बात करें तो अचीवमेंट्स, बहुत कुछ अचीव कर लोगे आप अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं बहुत समझ जाओगे, जैसे बहुत मेच्योर एनर्जी में, एम्परर की एनर्जी में जाना, जैसे सब कुछ समझ आता है, सब कुछ पता है। पहले में भी आप बहुत बेवकूफ़ बन जाते थे, बुद्धू बन जाते थे, कोई आपको बातों में ले लेता था और आप आ जाते थे। लेकिन ऑप्शन 3, अब मुझे ऐसा लग रहा है अब आप वैसे नहीं रहे हो, और आगे भी जो परिवर्तन आएगा ना, इसमें आप और वैसे इंसान नहीं रहोगे जो किसी की भी बातों में आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपके पास जो भी घर पैसा जो भी है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कहीं ना कहीं चीज़ों को ना एक ही नज़रिए से देखना बंद करिए। एक ही नज़रिए क्या, तो मैंने सब गवा दिया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ ही क्यों बुरा करता है। इट्स ओके, ठीक है, अब जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर फोकस करो, वरना वो भी फिर चलना जाएगा। ठीक है, तो अप्रिशिएट करना सीखिए लाइफ में जो भी है। मुझे ऐसे लग रहा है आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है। ठीक है, और हर चीज़ तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है, होनी लिखी है, और उसको होने दीजिए। जो हो रहा है या फिर जो हो चुका है उसका होना लिखा था, उसको होने दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए ज़्यादा। एक कहते हैं ना कि वक्त के साथ खुद को बदलना सीखिए। जो तब जैसे थे अगर अब भी वैसे ही रहोगे ना, तो कुछ परिवर्तन आया ही नहीं, फिर कुछ सीखे ही नहीं। फिर आप वक्त के साथ खुद को बदलना सीखिए। ठीक है, ऑप्शन 3। एंड चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस चीज़ को याद रखिए। मैंने यहाँ पे कहा था ना, लोग 3 ऑफ पेंटिकल भी उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तब अगर वो चीज़ नहीं होती तो अब आप यहाँ पे नहीं, अभी आप यहाँ पे नहीं होते। तो हर एक चीज़ होना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो किसी को भी एक बहुत बुरी नज़रिए से मत देखे कि अरे इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा करा, इसको भगवान कभी खुश ना रखे। ये मत सोचिए, हमेशा ये सोचिए कि इसका मेरी लाइफ में एक रोल था, कि ये मेरी लाइफ में ऐसा करेगा और फिर ऐसा करके चला जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये हर किसी का मेरी लाइफ में कोई ना कोई रोल है, उसका जो रोल था उसने निभाया। अब इट्स ओके, ये मैटर नहीं करता कि उसने क्या बुरा करा क्या अच्छा करा, ये मैटर करता है कि उसने मुझे कुछ सिखाया है। जो सिखाता है वो किसी गुरु से कम नहीं होता, राइट। तो उसको ये सोच के छोड़ दीजिए कि चलो शायद भगवान ने उसको मेरी लाइफ में इसी दुख को देने के लिए भेजा था ताकि मैं इस चीज़ को सीख सकूँ, तो लेट इट बी, माफ़ कर देते हैं। ठीक है,
एंड मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप बहुत इन दिनों टेंशन में रह रहे हो तो खुद के माइंड को कुछ ऐसी चीज़ों में डाइवर्ट करिए अपने माइंड को जो चीज़ें अच्छी है, और हेल्दी चॉइसेस अपने लाइफ में रखिए। ये जो अनहेल्दी चॉइस है ना, जहाँ पे डेली एक ही चीज़ को लेकर सोचते हो, रोते भी हो फिर सोच कर कि मैंने क्यों सोच लिया, मेरा मूड ख़राब हो गया, फिर भी वही सोचोगे, इस चीज़ को करना छोड़ दो। ये अनहेल्दी चॉइस है। इसकी वजह से अभी तो आपको नहीं दिख रहा है कुछ, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना आप देखोगे खुद को डिप्रेशन में। ठीक है, तो बेहतर यही रहेगा कि दोबारा बार बार कोई चीज़ रिपीट मत करो। एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। अगर एक बार कह दिया कि मुझे अब दोबारा इस व्यक्ति को याद नहीं करना है, तो दोबारा कभी याद मत करना। ठीक है, सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, और बहुत ही अच्छे अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इसका इंतज़ार करिए। आई नो आपकी रीडिंग में ज़्यादा गाइडेंस थी, ज़्यादा इन्हीं मैसेजेस को आपको दिया गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। दैट्स वाई ये मैसेजेस आपको दिए गए हैं, बिकॉज जो होना है वो तो होगा ही, है ना। लेकिन करेंटली ये जो एनर्जी चल रही है, इसको एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लेकर के, और बाकी सब सही है। वो जो होना है वो वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा। दैट्स वाई आपको ये चीज़ें ज़्यादा बताई गई है। सो यस, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।